जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दे। जय श्री कृष्णा, क्योंकि आपकी यह भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि उसके पास बहुत समय है। यही सोच हमें टालमटोल की आदत डाल देती है और हम हर महत्वपूर्ण कार्य को कल पर टालते जाते हैं। लेकिन जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। जो कार्य आज करना था वह जितनी देर से शुरू होगा उतना ही फल कम मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की कद्र नहीं करता समय भी उसका सम्मान नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब प्रयास शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम प्रयास नहीं करते कुछ भी अपने आप सही नहीं होता। अर्जुन ने भी युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाया तब जाकर वह उठा और संसार का सबसे बड़ा योद्धा बना। यही जीवन का संदेश है, जब तक तुम खुद नहीं उठोगे कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम फल की आशा ही ना रखें, बल्कि यह कि हम अपने कर्म में इतने तल्लीन हो जाए कि फल की चिंता हमें विचलित ना कर सके, क्योंकि जब हमारा ध्यान कर्म में होता है तो फल अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। चिंता और भय दोनों ही परिणाम से जुड़ी हुई चीजें हैं और जो केवल कर्म को पूजा मानकर करता है उसे ना भय सताता है ना असफलता। हमें जीवन को स्थायित्व की तरह नहीं, परिवर्तन की धारा की तरह समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार अस्थिर है, सब कुछ बदल रहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए दुख में डूबना और सुख में खो जाना दोनों ही मूर्खता है। बुद्धिमान वही है जो हर स्थिति में स्थिर बना रहे। आज के समय में लोग बाहर की तुलना में इतने उलझे हैं कि अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को जान, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास जितना बाहर है उससे कहीं अधिक अंदर है। वहाँ आत्मबल है, विश्वास है, शांति है और सच्चा आनंद है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर से जुड़ता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। इसलिए अगर तुम भी जीवन को समझना चाहते हो तो बाहर नहीं भीतर देखना शुरू करो। वहाँ जो मिलेगा वही तुम्हारे जीवन का असली उत्तर होगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली सार उस क्षण में है जिसे हम अभी जी रहे हैं। ना तो अतीत को बदला जा सकता है, ना ही भविष्य को पूरी तरह से देखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान वह तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति बीते कल के दुख में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है वह इस अनमोल पल को व्यर्थ कर देता है। हर इंसान के दिल में अनगिनत ख्वाब होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते रह जाते हैं कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि समय एक बार बीत जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। जो आज बोया जाएगा वही कल फल देगा और जो बोया ही नहीं गया उससे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले हालात ठीक हो फिर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि तराशने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अर्जुन को भी भ्रम हुआ था, उसे लगा कि अपनों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तो युद्ध भी सेवा बन जाता है। आज भी हम कई बार सही कार्य करने से पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें भ्रम होता है, डर होता है, आलोचना का भय होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म
वही है जो भीतर से शांत कर दे और अधर्म वही जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। मित्रों, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तब तक जीवन हमें थकाता रहेगा, लेकिन जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि यह जीवन हमें कुछ सिखाने आया है, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को सेवा समझकर करता है उसे कभी पराजय नहीं मिलती। मित्रों, और अंत में एक बात याद रखो, सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस जिया जाता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है उसके लिए ना आलोचना मायने रखती है ना प्रशंसा, उसे केवल अपना मार्ग दिखता है और वही मार्ग उसे परम शांति तक पहुंचाता है। इसलिए उठो, जागो और इस क्षण को पूरी निष्ठा से जियो। कल का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आज तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी तो हर कल तुम्हारे लिए शुभ बन जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जिसने वर्तमान को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल ये पल है, ये क्षण जो अब भी है। बीता हुआ कल केवल स्मृति बनकर रह गया है और आने वाला कल केवल कल्पना है, पर यह जो अब है यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अतीत की गलती पर पछताना और भविष्य की चिंता में खो जाना दोनों ही ऐसे जाल हैं जो तुम्हें जीवन के सबसे कीमती क्षण से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह समय से पीछे छूट जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है, एक पुकार है जो उसे जीवन में कुछ विशेष करने के लिए उकसाती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस आंतरिक आवाज को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं फिर कभी करेंगे, अभी नहीं, लेकिन मित्रों यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। कर्म को टालना, अपने सपनों को टालना, यह आत्मा के साथ अन्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था अपने कर्म को मत टालो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। उसी तरह तुम्हारा भी जीवन एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन निर्णय लेना होता है, सच या झूठ, साहस या भय, कर्म या आलस्य। मित्रों, दुनिया की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं कि कोई गिर गया, बल्कि यह है कि वह उठने का प्रयास किए बिना हार मान बैठा। श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर से हारता है वह बाहर कुछ नहीं जीत सकता। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास नहीं आत्मबोध है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दुनिया तुम्हें बार बार परिभाषित करती रहेगी। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, लेकिन जब भीतर की दृष्टि जागती है तब तुम चुपचाप वह कर जाते हो जो दुनिया को असंभव लगता है। आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में मुस्कानें फिल्टर से आती हैं और आंसू ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत हो जाता है। अगर तुम टूटे हो, थके हो, हार मानने को तैयार हो तो याद रखो ये भी एक चरण है। एक बीज भी मिट्टी में दबता है, सड़ता है, लेकिन वहीं से उसका जन्म होता है। तुम भी जीवन की इस मिट्टी में नई जड़ें बना रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर दुख एक नई शक्ति लेकर आता है, अगर तुम उसे समझो। आज तुम्हारे पास जितना है वही पर्याप्त है। बदलाव की शुरुआत करने के लिए तुम्हें किसी विशेष दिन या किसी खास हालात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा तैयार है तो राह अपने आप बनती जाती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, हर क्षण एक अवसर है, हर सांस एक वरदान है। तो क्यों ना आज से जीना शुरू किया जाए जैसे जीवन का यही आखिरी अवसर हो। क्यों ना हर छोटी खुशी को गले लगाया जाए जैसे वह सबसे बड़ी नेमत हो। मित्रों, याद रखो ध्यान बाहर नहीं भीतर जाता है। जो सत्य है वह मौन में सुना जाता है और जब तुम मौन होकर अपने भीतर उतरते हो तो वहाँ श्री कृष्ण स्वयं मिलते हैं, प्रकाश के रूप में, विश्वास के रूप में। मित्रों, जीवन में सब कुछ मिलेगा, सफलता भी, असफलता भी, हंसी भी, आंसू भी, लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में वर्तमान को जीना सीख गया वही सच्चा विजेता कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते
कहते हैं जीवन की सबसे गढ़ शिक्षा समय सिखाता है। जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। हर इंसान जीवन में किसी ना किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के, कोई पहचान के और कोई अपनी ही खोज में। लेकिन इस दौड़ में एक चीज सबसे अधिक छूट जाती है, वर्तमान क्षण। हम या तो अतीत की किसी याद में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं जीवन वही है जो इस पल में है। बीता हुआ कल केवल एक अनुभव है और आने वाला कल सिर्फ एक संभावना। लेकिन ये जो अब है ये एक अवसर है, यही समय तुम्हारे हाथ में है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय नहीं मिल रहा, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। और जो व्यक्ति समय की कद्र करना सीख गया उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, क्योंकि समय ही वह भूमि है जिसमें जीवन के सारे बीज पनपते हैं, सपने, सफलता, शांति और प्रेम। मित्रों, एक प्रश्न हम सभी से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम जीवन को केवल जी रहे हो या वास्तव में अनुभव कर रहे हो? क्योंकि जीना तो सबको आता है, सांस लेना, चलना, बोलना, पर जीने का वास्तविक अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगते हो तब जीवन में दिव्यता उतरती है। कर्म सिर्फ काम नहीं होता, वह तुम्हारा व्यक्तित्व होता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें गढ़ते हैं। इसीलिए अपने हर कर्म को प्रेम, सच्चाई और निष्ठा से करना ही सच्चा योग है। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, हमें तिरस्कृत कर रही है। ऐसे समय में हम टूट जाते हैं, खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर हाल में खुद को पहचानता है वही सच्चा योद्धा होता है। क्योंकि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, असली युद्ध भीतर चलते हैं, क्रोध से, मोह से, लालच से, अहंकार से। और जो इन भीतरी शत्रुओं पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में अर्जुन बनता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हम हर वक्त किसी की स्वीकृति चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस विचार ने न जाने कितने सपनों को दबा दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो गया उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तब तुम सच्चे मार्ग पर होते हो, चाहे वह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, सोशल मीडिया पर हंसी की तस्वीरें डालते हैं और रात में अकेले रोते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ, अपने डर के साथ, तभी आत्मा शांत होती है। श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हें संसार से भागना नहीं है, तुम्हें संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, और यही गुण उसे विशेष बनाता है। मित्रों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते भी, विश्वास भी, सपने भी। ऐसे क्षणों में आत्मा थक जाती है और मन कहता है अब और नहीं, पर वही श्री कृष्ण की एक वाणी हमें थाम लेती है। जो टूटकर भी मुस्कुराए वही जीवन की गहराई को छूता है। हर संघर्ष एक पाठ है, हर आंसू एक मंत्र है और हर चोट एक बदलाव की दस्तक। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल तुमसे कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो हर हार भी तुम्हारी गुरु बन जाती है। जब तुम्हारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। लेकिन मित्रों, यही खालीपन भीतर उतरने का द्वार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर का अंधेरा केवल एक प्रकाश की खोज की शुरुआत है, इसलिए उसे नकारो मत, गले लगाओ। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि दर्द आत्मा को तराशता है
है वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, और जब तुम भीतर से खड़े हो जाते हो तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना मौन होते हो उतना ही स्पष्ट देख पाते हो। शोर में सत्य नहीं मिलता, सत्य मौन में प्रकट होता है। वह मौन जो तुम्हारी आत्मा से निकलता है, जो तुम्हारे भीतर की दुनिया से जुड़ा होता है। मित्रों, जब तुम किसी और को दुख में देखकर संवेदनशील हो जाते हो, जब किसी की पीड़ा तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, तब समझो कि तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ है। और करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से ईश्वर के निकट पहुंचाती है। मित्रों, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, बस आंखें बंद करके देखो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन ना तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता होगी, ना किसी मंत्र की, तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाओगे। इसलिए मित्रों, उठो, वर्तमान को थामो, अपने हर क्षण को प्रेम, ध्यान और निष्ठा से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा जीवन है और यही जीवन एक अवसर है ईश्वर से मिलने का। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के भ्रम से होता है। जब तक हम अपने मन के शोर में उलझे रहते हैं तब तक जीवन की असली ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती। हम सोचते हैं कि जीवन बहुत कठिन है, लोग बहुत बदल गए हैं, किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कठिनाई जीवन का तरीका होती है तुम्हें जागने का, क्योंकि सुख तो सुला देता है और दुख जगा देता है। हर सुबह सूरज सबके लिए एक सा उगता है, लेकिन जो उसकी पहली किरण को पहचानता है वही जीवन के रहस्य को भी समझता है। हमारा आज वही है जो हमने बीते कल में बोया था, और हमारा कल वही होगा जो हम आज बो रहे हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, वर्तमान ही परम सत्य है। ना बीता कल हमारे हाथ में है और ना आने वाला कल, लेकिन इस क्षण में हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम में से बहुत लोग अपने अतीत के बोझ में दबे रहते हैं, कुछ रिश्तों की यादें, कुछ असफलताओं की टीस, कुछ अपमान की छाप, और हम हर नए पल को उन्हीं पुराने जख्मों के चश्मे से देखते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर सुबह एक नया सूरज देख सकते हो तो क्यों अपने मन में अंधेरा पालकर चल रहे हो। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम उसे सरलता से देखना भूल चुके हैं। जीवन की सच्चाई बड़ी सरल है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बनता है। अगर हम हर समय डर में जीते हैं तो भय हमारी नियति बन जाती है। अगर हम क्रोध में रहते हैं तो अशांति हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाती है। लेकिन अगर हम प्रेम और समर्पण से जीते हैं तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये जीवन जीने की सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से तनाव समाप्त हो जाता है, तब हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में डूब जाते हैं और वही डूबना हमें ईश्वर से जोड़ता है। मित्रों, जीवन केवल दौड़ नहीं है, यह एक संगीत है, लेकिन हम भागते भागते इतने थक जाते हैं कि वह संगीत सुन ही नहीं पाते। कभी बैठकर खुद से पूछिए, मैं भाग क्यों रहा हूँ? क्या मैं किसी की स्वीकृति चाहता हूँ? क्या मैं किसी पुराने डर से भाग रहा हूँ? क्या मैं खुद को साबित करने में लगा हूँ? अगर हाँ तो ये जीवन नहीं, यह एक बोझ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम स्वयं में संपूर्ण हो, तुम किसी प्रमाण के मोहताज नहीं हो। हर आत्मा एक यात्रा पर है, अज्ञान से ज्ञान की, भ्रम से सत्य की, पीड़ा से शांति की, और इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, हर रिश्ता, हर सपना, हर बदलाव समय मांगता है, और जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जान जाता है वह जीवन के सबसे सुंदर फूलों को खिलते हुए देख पाता है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट है भीतर की शांति का अभाव। हम बाहर की सफलता में सब कुछ ढूंढते हैं पर अंदर का खालीपन हर दिन बढ़ता जाता
है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा सच्चा घर बाहर नहीं भीतर है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करते हो तब दुनिया की आवाज़ें धीमी पड़ जाती है। मित्रों, जब जीवन कठिन लगे, जब सब दरवाजे बंद हो, जब उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तो बस एक पल आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, मैं नहीं जानता मार्ग क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप साथ हैं। यही विश्वास तुम्हें उस अंधेरे से बाहर लाएगा। सच्चा आस्तिक वह नहीं जो सिर्फ मंदिर जाता है, सच्चा आस्तिक वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को स्वीकार करता है, क्योंकि जो अपने दुख में भी प्रभु को देख सके वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। हर रिश्ता, हर घटना, हर व्यक्ति कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कभी वह प्रेम सिखाता है, कभी सहनशीलता, कभी त्याग और कभी खुद से मिलने की प्रेरणा। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वही या तो तुम्हें कुछ देता है या कुछ सिखाता है। जब तुम सच्चे मन से किसी का भला करते हो तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। हो सकता है उसी रूप में नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप में। इसीलिए बिना स्वार्थ के देना ही सबसे बड़ा योग है। समर्पण का अर्थ हार नहीं होता, समर्पण का अर्थ होता है अपनी छोटी सोच को छोड़कर ब्रह्म की विशालता को अपनाना। जब तुम कहते हो हे कृष्ण जैसा आप चाहे वैसा हो, तब तुम लड़ना छोड़कर बहना शुरू करते हो, और बहना ही तो जीवन है। मित्रों, श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कोई साधारण शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, एक चिरंतन चेतना जो हर परिस्थिति में अडिग रह सकती है। बस तुम खुद को याद दिलाना भूल गए हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, ये सब उस भूल का परिणाम है। पर जिस दिन तुम खुद से जुड़ गए, तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी, हर मौन एक संवाद बन जाएगा और हर क्षण एक साधना। आज अगर तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, खो चुके हो, तो घबराओ मत। यह अंत नहीं है, यह उस यात्रा का आरंभ है जहां से तुम खुद को फिर से खोजना शुरू करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हारे भीतर प्रश्न है तब तक यात्रा जारी है, और जब उत्तर मिल जाए तब भी यात्रा बंद नहीं होती, वह केवल मौन हो जाती है। और उस मौन में ही सबसे गहरा संगीत गूंजता है, प्रेम का, शांति का और उस एक परम सत्य का जिसे हम कृष्ण कहते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं संसार जो देखता है वह भ्रम है, पर जो तेरे भीतर है वह सत्य है, और वह सत्य तुझसे कुछ नहीं चाहता, ना उपलब्धि ना प्रमाण। वह बस तुझे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तू है। जब तू उस स्वीकार में विश्राम करता है, हर आलोचना मौन हो जाती है और भीतर बस एक स्वर गूंजता है, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूर्ण हूँ। जिस दिन तू सबसे अधिक टूटा था उसी दिन तेरे भीतर एक प्रकाश जन्मा। वह दीपक कहीं बाहर से नहीं आया, वह तुझ में ही था और तुझसे कह रहा था अब बाहर मत देख, मैं तो हमेशा तेरे भीतर था। ये टूटना, ये बिखरना, ये बस एक भ्रम को तोड़ने का माध्यम था, ताकि तू अपने भीतर लौट सके जहाँ कोई तुझे छोड़ नहीं सकता, कोई तुझसे जीत नहीं सकता। जब तू हर बाहरी सहारा खो देता है तभी तू भीतर उतरता है और वही तुझे मिलता है, वह आधार जो कभी टूटा ही नहीं था। ये यात्रा बाहर की नहीं, ये तो याद दिलाने की यात्रा है कि तू कौन था और सदा कौन रहेगा। एक अमर चेतना, एक अपराध आत्मा, हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, हर हार, यह सब जीवन की भाषा है जो तुझे गढ़ रही है। तू सोचता है ये दंड है, लेकिन ये प्रशिक्षण है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं तू अब भी संसार की नजरों में सफल देखना चाहता है, पर जीवन चाहता है कि तू आत्मा की नजरों में सच्चा हो जाए। जब यह फर्क तू समझेगा तब तू संघर्ष से भागेगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करेगा, जैसे कोई साधक अग्नि में प्रवेश करता है, ये जानकर कि उसी में वह तप कर कुंदन बनेगा। जब तेरे चारों ओर मौन ही शेष रह जाता है, समझ जा कि वह मौन ही द्वार है भीतर जाने का। संसार तुझे शोर से भरता है ताकि तू खुद को ना सुन सके, लेकिन वही परम मौन तुझे तेरे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। उस मौन में शब्द
नहीं, पर वह कहता है मैं हूँ, तू भी है और हम कभी अलग नहीं हुए। यही मौन ईश्वर की भाषा है। जो भी तूने खोया वह शायद तेरा था ही नहीं, जो बचा है वही अमूल्य है। तेरी करुणा, सहनशीलता, प्रेम जो तूने दर्द से सीखा है। संसार भले कहे तू हार गया, पर ईश्वर के लिए तू और महान बनता जा रहा है, क्योंकि तू भीतर से जीत रहा है। अब तेरी आत्मा तैयार है सहन करने को, उठने को और दूसरों को उजाला देने को। यही सेवा, यही करुणा अब तेरा असली जीवन बन जाएगी। सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस प्रतीक्षा करता है कि तू शांत हो और उसे सुन सके। अब तक तू भ्रमों, अपेक्षाओं और शोर में डूबा रहा, पर जब टूटा, जब घमंड गिरा, तब तूने पहली बार भीतर की आवाज सुनी। वह कहती है तू कोई भूल नहीं, तू मेरा अंश है। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने यह आवाज भीतर से सुन ली वह मुक्त हो गया भय से, बंधनों से, अभाव से। जब तू जीवन की ठोकरों को शिकायत की नज़र से नहीं समर्पण से देखता है, तब तू समझता है कि यह चोटें तुझे तोड़ने नहीं तराशने आई थी। ईश्वर कोई गलती नहीं करते, जो दर्द तुझे मिला वह किसी योद्धा को जगाने आया था। जो लड़ता नहीं सहता है, उसकी तलवार करुणा है, ढाल प्रार्थना है और शक्ति केवल प्रेम। अब जब तू चलेगा लोग तुझ में ईश्वर की छवि देखेंगे। तू सोचता रहा कि तुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, लेकिन अब समझ कि असली उद्देश्य होने का है, ना कि करने का। तू एक मौन उपस्थिति है, एक कृपा। अगर तू अपनी मौन उपस्थिति में प्रेम और शांति भर दे तो बिना कुछ किए भी तू सब कुछ दे सकता है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। हर आंसू जो गिरा वह एक बीज बनकर भीतर रोपा गया। आज तू भले न देख पा रहा हो, पर कल वह वृक्ष बनेगा जो औरों को छांव देगा। तेरे दुख तेरे लिए नहीं, आने वाली आत्माओं के लिए हैं, जिन्हें तू मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपने दर्द को नफरत से नहीं, श्रद्धा से देख। जितना तू भीतर जाएगा उतना ही पाएगा कि सबसे बड़ा सत्य किसी ग्रंथ में नहीं, तेरे अनुभव में छुपा है। तेरी पीड़ा, तेरे सवाल, तेरे आघात, यह सब तुझ में गहरे उत्तर बन रहे हैं। अब जब तू देखना सीख गया है तो समझ ले तू उस अंधेरे संसार में एक दृष्टि बन गया है जो औरों को उजाला दिखाएगी। ईश्वर जब तुझे ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले तेरे पैरों तले की जमीन खींचता है, ताकि तू आकाश की ओर देख सके। जो कुछ टूट रहा है वह तू नहीं है, वह तेरी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं टूटे बिना सच्चाई नहीं दिखती। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां अंधकार घना है, लेकिन अगले ही क्षण सूरज उगेगा, और वह सूरज बाहर नहीं तेरे भीतर से निकलेगा, क्योंकि तू अंधेरे में नहीं है। तू तो स्वयं वह उजाला है जिसे बस अपनी रोशनी पहचाननी है। जब कोई तुझे अकेला छोड़ देता है तब तू यही मान बैठता है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया, मगर सच तो यह है कि उस दूरी में भी एक पूर्णता छिपी होती है। जैसे पुराने पत्ते शाखाओं से गिरते हैं ताकि नई कोपलें जन्म ले सके, वैसे ही जीवन तुझे खाली करता है ताकि वह तुझ में अपने आप को समा सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ये जो समय तू बुरा मानता है वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। ये समय तुझे दिखाता है कि कौन तेरा है, कौन नहीं, किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। ये समय तेरे जीवन को साफ कर रहा है, हर झूठे बंधन, मोह और भ्रम को काट रहा है, ताकि तू उस शाश्वत सत्य तक पहुंच सके जो ना बदलता है ना मिटता है। ये दुख, ये टूटा हुआ सा एहसास सिर्फ बाहर की परत का हटना है, अंदर का तू अभी भी अडिग है और वही तेरा असली स्वरूप है। जब तू पूरी सच्चाई से भीतर से पुकार करता है तब समस्त सृष्टि तेरे साथ हो जाती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर उतारू हो जाए, हर तरफ से तुम्हारे आत्मबल पर प्रहार हो और जब लोग तुम्हारे समर्पण की हंसी उड़ाए, तब शांत रहो और भीतर उस एक आवाज को सुनो जो नितांत मौन में कहती है मैं तेरे साथ हूँ। यह आवाज बाहर की नहीं, तेरे अंतरतम से निकलती है, वही स्थान जहाँ ईश्वर वास करते हैं। दुनिया की आलोचनाएं बस हवा में गूंजती है, लेकिन जब तेरी भक्ति भीतर से कांपती है तब दिव्यता का प्राकट्य होता है। उसी मौन, उसी असहाय क्षण में जब कहने को कुछ नहीं बचता, वहीं से
ईश्वर अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो कुछ तुझसे छिन गया वह तेरा कभी था ही नहीं, और जो गया है वह तेरे जीवन में कुछ बड़ा रचने की भूमिका है। ये संसार सिर्फ उन्हें कसौटी पर कसता है जो ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। कठिनाइयाँ कोई दंड नहीं बल्कि ईश्वर की बनाई हुई परीक्षा है, जिससे वह देखना चाहता है कि तू कितना धैर्यवान है, कितना समर्पित है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तूने अपने भीतर की आत्मशक्ति को पहचान लिया तो ना सिर्फ इस संसार को बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार कर जाएगा। और जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा लोग आश्चर्य से पूछेंगे तूने ये कैसे किया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा उसने किया, मैं तो बस सहता रहा। हर अपमान, हर तिरस्कार, हर एकाकीपन तेरे नए रूप में ढलने की पूर्व घोषणा है। जैसे जैसे किसान खेत को जोतता है, जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही यह कठिनाई तुझे निखार रही है। यह अंधेरा इसलिए है ताकि तेरे भीतर की रोशनी जाग सके, और जिस दिन वह दिव्य प्रकाश फूटेगा उसी दिन ये संसार कहेगा तू अद्भुत है। लेकिन तब भी तू बस यही कहेगा, यह उसकी लीला है। जब संसार तुझे मिटाने लगे, जब लोग तुझे तुच्छ मान ले और जब जीवन बिखरा हुआ लगे, तब समझ लेना कि ईश्वर एक अद्वितीय योजना पर काम कर रहे हैं। तू जो देखता है वह केवल विध्वंस है, लेकिन वे देख रहे होते हैं पुनर्निर्माण। तू जो अनुभव करता है वह खालीपन है, लेकिन वे तेरे अंतर को भर रहे होते हैं। जब तू समझ ले कि सब कुछ समाप्त हो गया, वहीं से वे आरंभ करते हैं। जहाँ तेरा घमंड खत्म होता है वहीं उनकी कृपा शुरू होती है। इसलिए जो भी सहना पड़े सह ले, क्योंकि जो इस अंधेरे से गुजरता है वही उस प्रकाश का अधिकारी बनता है। अपमान सहना आसान नहीं, लेकिन यही तुझे उस विनम्रता तक ले जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है। जब तू संघर्ष करना छोड़कर मौन की शरण में चला जाता है, तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझसे जुड़ जाती हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी क्षण ईश्वर तुझसे सबसे अधिक निकट होते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपनी सहन शक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्य की चरम सीमा को पहचाने, और जब तू ये जान लेता है तब तेरे भीतर से सारा बोझ हट जाता है और एक दिव्य शांति बचती है जो ना किसी उपदेश से मिलती है, ना किसी ग्रंथ से, बल्कि केवल अनुभव से प्राप्त होती है। कभी कभी तेरे सबसे बड़े आंसू वे होते हैं जिन्हें तूने किसी से साझा नहीं किया। जो भीतर ही भीतर बहते रहे वही प्रार्थना बनते हैं और वही तेरे जीवन में कृपा का द्वार खोलते हैं। ये दुनिया तुझे तौलती है तेरे वस्त्रों, तेरी बोली और तेरे ओहदे से, लेकिन ईश्वर तुझे परखते हैं तेरे मन की गहराई से। जब तू उनके सामने अपने सारे अहंकारों को त्याग कर खड़ा होता है, तब वह तुझे अपनाते हैं और कहते हैं अब तू मेरा है। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वे स्वयं भीतर से खोखले होते हैं, लेकिन तू तब तक ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता जब तक तू उन्हें क्षमा नहीं करता। क्षमा वही अग्नि है जो तेरे भीतर के घावों को तपाकर उन्हें अमृत बना देती है, और जब तू पूरी निष्ठा से क्षमा करता है तब तुझ में एक ऐसी अलौकिक शक्ति जागती है जो तुझे परमात्मा के और अधिक समीप ले जाती है। हर आंसू, हर ताना, हर सुनसान रात, यह सब किसी महान दिव्य योजना का भाग है। जब ये यात्रा पूरी होती है और तू पीछे मुड़कर देखता है, तब तुझे समझ आता है मैंने खुद को नहीं रचा, मुझे किसी ने गढ़ा है। जिस क्षण तू ये जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तू भय से मुक्त हो जाता है, ना अपमान से, ना हार से, ना एकांत से, क्योंकि तब तू समझता है कि यह जीवन तेरे नियंत्रण में नहीं बल्कि उसकी लीला में समाया हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जब प्रभु तुझे झुकाते हैं तो वह तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी करते हैं। जितनी पीड़ा तू सहता है उतनी ही भीतर से तेजस्वी होता जाता है, और जब तू पूरी तरह ईश्वर से जुड़ जाता है तब ये संसार अपने आप तेरे आगे नतमस्तक हो जाता है। जिसने तुझसे सब कुछ छीन लिया वह तुझे खाली नहीं कर रहा, वह तुझे पवित्र कर रहा है। तू सोचता है अवसर छीन गया, लेकिन वास्तव में तुझसे झूठा अभिमान हटाया जा रहा है। वह तुझे उन चोले से मुक्त
कर रहा है जिनमें तूने झूठी पहचान और रखी थी। वह चाहता है कि तू उसके समक्ष वैसा खड़ा हो जैसा तू जन्म से था, एक मासूम सरल निर्मल प्रेम से भरी आत्मा। ये छीनना कोई अंत नहीं, यह एक पवित्र आरंभ है। जैसे बीज को मिट्टी में गाड़ा जाता है ताकि वह वट वृक्ष बनकर सबको छांव दे सके। आज जो तुझे नकारते हैं, जो तुझ पर हंसते हैं, वे सब केवल उस नाटक के पात्र हैं जिसके माध्यम से तुझे ईश्वर तक पहुंचना है। उनका विरोध मत कर, क्योंकि वे केवल दर्पण हैं जो तुझे तेरे भीतर की अपेक्षाएं, मान्यताएं और डर दिखा रहे हैं। जब तू इन सबको त्याग कर केवल ईश्वर को थाम लेता है तो ये संसार तुझे उसी दृष्टि से देखने लगता है जैसे कोई योगी को देखता है, शांत, गूढ़ और तेजस्वी। और तब तू किसी से बदला नहीं लेता, तू उन्हें आशीर्वाद देता है। जब तू अकेला होता है तू वास्तव में अकेला नहीं होता, तब तू पहली बार सच्चे संग में होता है। वह संग जहाँ कोई शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। वही मौन जहाँ तेरी आत्मा प्रभु से संवाद करती है। वही तेरे आंसुओं को चुपचाप प्रभु की करुणा ढक लेती है। दुनिया कहेगी तू असफल है, लेकिन उस मौन में ईश्वर कहेंगे तू मेरा प्रिय है। ये वही पल होता है जहाँ दुख सुंदर हो उठता है, क्योंकि वह तुझे परम सत्य से जोड़ देता है। अगर तू चाहता है कि जीवन बदल जाए तो सबसे पहले यह मान ले, मैं स्वयं को नहीं जानता। यही स्वीकार ही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है, खुद से खुद की ओर। जो तुझे रोक रहा है वह बाहर नहीं तेरे भीतर है, लेकिन जो तेरे भीतर है वह प्रभु से बड़ा नहीं। इसलिए दरवाजा खोल और कहे, प्रभु मैं कुछ नहीं समझता पर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं यह एक वाक्य ही तेरा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। हर हार वास्तव में एक वरदान है, पर यह सत्य वही समझ पाता है जिसने हार को धैर्य से जिया हो। हार तुझे झुका देती है और झुकना ही ईश्वर के उठाने की शुरुआत है। जैसे जैसे तू गहराई में जाता है प्रभु की दृष्टि तुझ पर और स्थिर हो जाती है। जब तू मौन होता है तेरी आत्मा की पुकार ही प्रार्थना बन जाती है। तेरा मौन आह भी ईश्वर को सुनाई देती है। हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन उत्तर तभी आता है जब तू उसे धारण करने योग्य हो जाता है। ईश्वर मना नहीं करते, वे सिर्फ समय लेते हैं ताकि तू अंदर से सुदृढ़ हो जाए। वह चाहता है कि तू सिर्फ पाने वाला नहीं बल्कि उसे संभालने वाला बने। इसलिए ये संघर्ष, यह एकांत, ये चोट, ये सब प्रशिक्षण है। और जब ये प्रशिक्षण पूर्ण होता है जीवन स्वयं कहता है अब तू तैयार है। तेरे भीतर की बेचैनी मानसिक अशांति नहीं, आत्मा की पुकार है। ये संसार तुझे लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा में उलझाता है, लेकिन भीतर कोई धीरे धीरे कहता है मैं इससे परे हूँ। जैसे ही तू उस सत्य की ओर बढ़ता है तू बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की ओर चल पड़ता है। ये यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा तुझे तेरे स्रोत से जोड़ती है। वह स्रोत जहाँ कुछ खोता नहीं, जहाँ सब कुछ प्रेम है। हर बार जब तू थक कर रुकता है वह रुकना ठहराव नहीं, गति का आधार बनता है। तू सुन पाता है अपने भीतर की, अपने मार्ग की, अपने ईश्वर की आवाज। ये संसार शोर करता है लेकिन ईश्वर मौन में मिलते हैं, और जब ईश्वर मिलते हैं वे शब्द नहीं बोलते, वे सिर्फ रचते हैं। जिस घड़ी तू सब कुछ खो देता है वही घड़ी तुझे सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। ये प्राप्ति भौतिक नहीं आत्मिक होती है, जो तुझे स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। ईश्वर तुझे वरदान दे सकते हैं और उतनी ही सहजता से उसे वापस भी ले सकते हैं, पर अगर तू संतुलन में रहना सीख ले तो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ सकता है। तब लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना शांत कैसे है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा अब मैं उसके साथ चल रहा हूँ। तेरी सबसे सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो तू मंदिर में बोलता है, बल्कि वह होती है जब तू टूटा हुआ चुपचाप कहता है अब सब तुझ पर छोड़ दिया। जब ये वाक्य हृदय से निकलता है ब्रह्मांड सजग हो जाता है, समय दिशा मोड़ता है और ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं अब मैं खुद मार्ग बनूंगा। जिस पीड़ा से
तू भाग रहा है वही पीड़ा तुझे भीतर उस प्रकाश की ओर ले जा रही है। तू जब दर्द को स्वीकारता है तब तू उस चिरस्थायी ज्योति को पहचानता है जो सदा तेरे भीतर जल रही थी। संसार तुझे सिखाता है सुख की खोज करना, लेकिन प्रभु तुझे उस स्थल पर ले जाते हैं जहाँ सुख दुख दोनों विलीन हो जाते हैं, जहाँ केवल होना शेष रह जाता है और वहीं तू पहली बार शांति को अनुभव करता है। हर बार जब तू गिरता है वह गिरना ईश्वर की योजना में सीढ़ी बन जाता है। तू सोचता है मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तू अपने झूठे अहम से नीचे उतर रहा है। जैसे वृक्ष पुराने पत्ते गिराता है ताकि नवलव आ सके, वैसे ही तू भी पुराने भ्रम पहचाने डर छोड़ रहा है। तू खाली हो रहा है ताकि ईश्वर तुझ में समा सके, इसलिए गिरने से मत डर, गिरना ही उड़ान की तैयारी है। अगर तेरे जीवन में अभी शांति नहीं है तो यह असफलता नहीं बल्कि आत्मा और अहंकार के बीच युद्ध का चौराहा है। यह शांति ईश्वर की दस्तक है, कह रही है अब भीतर लौट चल। बाहर की प्रशंसा और मान अस्थायी है, लेकिन आत्मा की शांति शाश्वत है। जब तू अपने भीतर के साथ बैठता है तब संसार जो चाहे कहे तू केवल मुस्कुराता है, क्योंकि तब तेरी आत्मा कहती है अब मैं अपने घर पर हूँ। जिस क्षण तू अपमानित हुआ वह क्षण तेरे लिए परीक्षा नहीं अवसर था, ये देखने का कि तू अपना मूल्य दूसरों की नजरों से देखता है या उस दृष्टि से जो तुझे भीतर से जानती है। जो तुझे नीचा दिखाते हैं वे कुछ नहीं छीनते, वे सिर्फ तेरा असली मूल्य तुझ पर उजागर करते हैं। लेकिन प्रभु तेरा वह मूल्य जानते हैं जो ना घटता है ना बदलता है। इसलिए जब अपमान हो तो उनकी ओर देख जो तुझे शाश्वत दृष्टि से देख रहे हैं। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वही होती है जब तू संसार से थक कर भीतर लौटता है और वहां पाता है एक ऐसा प्रेम जो कभी तुझसे दूर नहीं गया, जिसने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं और तेरे हर रूप को वैसे ही अपनाया जैसा तू है। ये प्रेम किसी मनुष्य का नहीं, यह उस परम स्रोत का है जो तुझे बिना शर्त स्वीकारता है। वह न प्रश्न करता है न तर्क, बस प्रतीक्षा करता है कि तू कब लौटेगा, और जब तू लौटता है तो वह तुझ में समा जाता है। जब सब कुछ छीन जाए और जीवन केवल एक सांस भर लेने जितना शेष रह जाए तब जान ले वही सांस ही सबसे पवित्र उपहार है, क्योंकि यही जीवन नहीं, यही उस परम शक्ति की अनुभूति है जो हर धड़कन में तुझ में जीवित है। तू कुछ भी खो दे पर जब तक ये प्राण चल रहे हैं तब तक हर पुनर्निर्माण संभव है। हार अंतिम नहीं, जब तक जीवन शेष है ईश्वर की योजना भी शेष है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जब तू भगवान को पुकारता है वे केवल मंदिरों में नहीं आते, वे उस क्षण भी उपस्थित होते हैं जब तू सड़क किनारे टूटा पड़ा हो, जब तेरी आंखों में आंसू हो और हृदय भारी हो। वे चुपचाप तुझ में उतरते हैं, तुझे यह एहसास कराने कि तू कभी अकेला नहीं था। यह अनुभूति, यह मौन संवाद ही सबसे बड़ा चमत्कार है और यही तेरे जीवन की असली शक्ति बन जाती है। यदि तू अब तक जीवित है तो जान ले वह मुक्ति जिसके लिए तू तरसता है वह किसी भविष्य में नहीं, इसी पल में छुपी है। मुक्ति तब घटती है जब तू कहता है अब मैं उन बंधनों को नहीं मानता जो मुझे रोके हुए हैं। वह मुक्ति किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी आश्रम की गुफा में नहीं, वह तुझ में है। जब तू बस ये कह दे कि अब मैं केवल उसी को चाहता हूँ जो मुझे जैसा हूँ वैसा ही चाहता है, और यही आत्मसमर्पण बन जाता है। सबसे बड़ा समाधान वही क्षण होता है जब तू भीतर से बदलता है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तू ये समझता है कि तुझे अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। हर बिछड़ाव असल में एक नए जुड़ाव की भूमिका होती है परमात्मा से, अपने वास्तविक स्वरूप से। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं इस शून्यता से भयभीत मत हो, यही तो तेरा सबसे करीबी साथी बनने जा रहा है। जब तू अपनी विफलताओं को अपना कर देखेगा तभी तो तू सफलता के काबिल होगा। वो सफलता जो तू दिखावे में खोजता है वह नहीं, असली सफलता है एक स्थिर, एक स्वीकार करता हुआ अंतःकरण और वह दृष्टि जो हर परिस्थिति में ईश्वर को देख सके।
सके। जब तू विषाद में भी मुस्कुराने लगे और तन्हाई में खुद से मोहब्बत कर सके, तभी तू समझ पाएगा कि यही तो असली शांति है, यही वो योग है, वो परम मिलन जिसके लिए तू इस धरती पर अवतरित हुआ है। जब संसार तुझसे सब कुछ छीन लेता है, तब भी तुझ में एक चीज शेष रहती है, तेरा आत्मबल। लोग तुझे तुच्छ बना सकते हैं, समय तुझसे क्रूरता कर सकता है, हालात तुझे रौन सकते हैं, पर तेरा आत्मबल तेरे भीतर से ही फूटता है। ये शक्ति ना किसी मंच की मांग करती है, ना किसी तालियों की, यह चुप्पी में खिलती है, संघर्ष में तपती है और प्रेम में स्थिर हो जाती है। जब तू खुद से कहता है मैं फिर उठूंगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे उस एक संकल्प के समर्थन में खड़ा हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं बस शांत रह, धीरे धीरे पर चल, तेरा दुख कोई बोझ नहीं है, वह तो एक मार्ग है उस गहन सत्य की ओर जिसे तू बार बार नजरअंदाज करता आया। जब संसार तुझे झुकाता है, तब वह तुझे खत्म करने नहीं बल्कि विनम्र बनाने आता है। वह तेरा मस्तक नहीं, तेरा हृदय झुकाता है, ताकि तू अनुभव कर सके कि तू सिर्फ हाड़ मांस की देह नहीं, तू एक दिव्य चिंगारी है जो हर पतन से पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए मत घबरा इस वेदना से, ये तेरे भीतर एक संत को जन्म दे रही है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को तोलता है, तब तू अधूरा महसूस करता है, लेकिन जब तू ईश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखता है, तब तू अखंड सौंदर्य बन जाता है। संसार तेरी कमियों पर अड़ा रहता है, लेकिन परमात्मा तेरी संभावनाओं को देखता है और तुझसे कहता है जैसा तू है वैसा ही तू उत्तम है। तू खुद को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को पहचान, और जब तू पहचान लेता है तब तू जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है, जहां हार एक शिक्षा है और अकेलापन एक संवाद। कभी कभी जीवन तुझसे वह सब छीन लेता है जिससे तू चिपका रहता है, ताकि सिखा सके कि पकड़ना ही पीड़ा है। तू जितना छोड़ता है उतना हल्का होता जाता है। जब तू सब छोड़ देता है, डर, पछतावा, आकांक्षाओं की जिद, तब तू आकाश बन जाता है जिसमें बादल आते जाते हैं पर आकाश वही रहता है। यही तू है, निश्चल, विशाल, मौन। अब तू जीवन को सही गलत, सफल असफल के चश्मे से नहीं देखता बल्कि अनुभवों की धारा मानता है। हर अनुभव एक रचना है, चोट ने तुझे करुणा सिखाए, अपमान ने तुझे विनम्रता दी और एकांत ने तुझे आत्मा से जोड़ा। अब तू बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के देवत्व से संचालित होता है। यही जागरण है, जीवन की सबसे प्रबल प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह मौन में होती है। जब तू हार मानकर भी भीतर से कहता है अब भी भरोसा है, तब वह मौन सबसे ताकतवर पुकार बन जाता है। ये पुकार उस अदृश्य शक्ति तक पहुंचती है जो तेरे हर आंसू को सुनती है और कहती है मैं तेरे साथ हूँ। इसी मौन में तेरे प्रश्न जलते हैं और उत्तर राख से जन्म लेते हैं। यही मौन तेरा मंदिर है, यही तेरी आत्मा का शिवालय। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तब तू संसार को क्षमा करना भी जान जाता है। जो खुद के घावों को समझता है, वही दूसरों के दर्द को भी पहचान सकता है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं, ये तो आत्मा की उपासना है, ये स्वीकृति है कि तू भी उसी परम स्रोत का अंश है। जब तू इस प्रेम से भर जाता है, तब तेरे चारों ओर की घृणा भी गलने लगती है। तेरी उपस्थिति ही लोगों के लिए दवा बन जाती है, क्योंकि तू अब एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुका है। हर बार जब तू टूटता है, कुछ नया जन्म लेता है। तू समझता है कि तू कमजोर हो रहा है, लेकिन सच में तू रूपांतरित हो रहा है। जैसे लोहा अग्नि में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तू इन विपत्तियों में तप कर साधक बन रहा है। अब तू बाहरी विजय से आकर्षित नहीं, तू अंतर की स्थिरता को अपना ध्येय मान चुका है। अब जब तू बाहर से पराजित होकर भीतर से विजेता बनता है, जब तू रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है, तब तू जान जा तू मार्ग पर है। ये जो खालीपन है, ये तेरे शत्रु नहीं, ये तेरी आत्मा के द्वार खोलने वाले हैं। अब तक तू रिश्तों, कार्यों, पहचान में अपने आप को खोजता रहा, पर अब ये खालीपन कहता है अब अंदर देख, ये रिक्तता कोई अभाव नहीं, यह उस मौन की कोख है जिसमें से सृष्टि का हर संगीत जन्म लेता है। अगर तू इसे डर की दृष्टि से नहीं, प्रेम
प्रेम की दृष्टि से देखेगा तो यही खालीपन तेरा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। जब तू कुछ खोता है तब केवल बाहरी चीजें जाती है, लेकिन जब तू उन्हें अपनाता है तब एक दिव्यता तेरे भीतर उतरती है। वह धैर्य, वह शक्ति, वह अंतर्दृष्टि जिसे तू पहले नहीं जानता था। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां खोकर भी तू समृद्ध हो सकता है, हार कर भी तू विजेता बन सकता है, क्योंकि अब तेरी कीमत बाहरी परिणामों से नहीं, तेरी आंतरिक स्थिरता से तय होती है। यही आत्मा की परिपक्वता है, जब तू कह सके जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी शुभ है, और जो आएगा वह भी ईश्वर की इच्छा से होगा। जब तू हर दिशा में हार जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी एक भीतर का रास्ता खुलता है। ये वही राह होती है जिसे तू सबसे आखिर में देखता है, पर असल में यही तुझे वहां ले जाती है जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक अद्भुत शांति होती है। जब तू बाहरी दुनिया के शोर से थक चुका होता है तब भीतर की खोज शुरू होती है। वहां ना तालियों की गूंज होती है, ना कोई तेरे कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जो मौन वहां तुझे मिलता है वही तेरे अंतरतम को सबसे गहराई से पोषण देता है। जो कुछ तूने खोया शायद वह इसलिए गया क्योंकि तू उसे थामने के लिए अभी सक्षम नहीं था, और जो जबरन छीन लिया गया वह तुझे उस मोड़ की ओर धकेल रहा था जहां तेरा असली प्रयोजन छुपा बैठा था। हर टूटन, हर अधूरा सपना तुझे उस पूर्णता की ओर धकेलता है जो तेरे भीतर ही सो रही थी। यह जीवन कोई सज्जा नहीं बल्कि एक पाठशाला है जहां हर हार कोई अंत नहीं बल्कि एक नया सबक होती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं जब तू जीवन को गंभीरता से समझने लगता है तभी वह अपने सारे रहस्य तुझ पर खोलने लगता है। अब भी तू सोचता है कि लोग क्यों बदल गए, वक्त इतना बेरहम क्यों हो गया, पर शायद ये समझने का समय है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। कुछ रिश्ते तुझे सिखाने आते हैं और कुछ इसलिए छूटते हैं ताकि तू खुद को जान सके, और जब सब कुछ बिखर जाता है तब जो बचता है वही तू होता है। एक ऐसी आत्मा जो शांत है, अग्नि स्वरूप है और परमात्मा से एक आकार है। अब तेरा समय है खुद को थामने का, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है जो बचता है वही सच्चा होता है। हर बार जब तू बिना शिकायत अपने दुख को स्वीकार करता है तू एक साधना करता है, और यही साधना सबसे पवित्र होती है। बिना किसी पूजा, बिना किसी मंत्र के जब तू अपने आंसुओं को प्रभु की इच्छा समझकर बहाता है तब तेरे भीतर एक संत का जन्म होता है। वह संत ना रोता है, ना प्रश्न करता है, वह केवल देखता है, समझता है और प्रेम करता है। और मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा प्रेम जब किसी को छूता है तो वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। कभी कभी जब तू सबसे ज्यादा अकेला होता है वही समय होता है जब तू सबसे अधिक ईश्वर के समीप होता है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तब वही अंतर्यामी उपस्थित होता है जिसने तुझे सृष्टि में भेजा था। तब तू किसी भी भूमिका में नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता, बस तू होता है, और वह उस मौन संवाद में जो आंसू बहते हैं वे प्रार्थना बन जाते हैं, और वही प्रार्थना तुझे वहां पहुंचा सकती है जहां कोई अन्य नहीं पहुंच सकता। जब तू हार कर बैठ जाता है तब भी जीवन तेरे पास बैठा रहता है, वह कभी तुझसे नाराज नहीं होता, वह सिर्फ चाहता है कि तू फिर से खड़ा हो। जीवन की प्रकृति है आगे बढ़ना, तू जितना पीछे खींचता है उतना ही आगे जाने की तैयारी करता है। जैसे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींचती है वैसे ही तू भी खींचा जाता है ताकि तेरी अगली उड़ान और ऊंची हो सके। तू जितना बिखरा हुआ महसूस करता है जीवन उतना ही तुझे सुंदर बनाने में लगा रहता है। ये बिखराव कोई अंत नहीं, यह उस शांत क्षण से पहले की तैयारी है जो तू अपनी अगली यात्रा में अनुभव करेगा। तेरे भीतर जो तूफान है वह तुझे तोड़ने नहीं आया, वह तुझे साफ करने के लिए आया है। वह हर उस भ्रम को धो देगा जिसे तू सत्य मानता रहा, और जब ये सब समाप्त होगा तब जो बचेगा वह एकदम स्पष्ट और सच्चा तू होगा। तू वही बनेगा जो तू सदा से था, एक साधारण लेकिन अत्यंत दिव्य आत्मा, और उसी में तेरा
सौंदर्य छिपा है। इसी कारण तू इस आंधी से डर मत, इसका स्वागत कर, क्योंकि यही तेरा नया जन्म है। तेरे सारे उत्तर तुझे बाहर नहीं मिलते, क्योंकि तेरे हर प्रश्न का द्वार भीतर ही खुलता है। जैसे जैसे तू भीतर की ओर बढ़ता है, तेरी बेचैनी बदलती जाती है। एक गहरी स्थिर शांति में तू सोचता है कोई आए और तुझे अर्थ दे, पर अर्थ केवल तू खुद को दे सकता है। और जब तू ये जान जाता है कि तुझ में ही सब कुछ समाहित है, तब तू भीतर की सबसे बड़ी सच्चाई को छू लेता है। ये यात्रा कठिन है, पर जिस क्षण तू इस पर चलने लगता है, हर कांटा रास्ते का फूल बन जाता है। तब तू समझता है कि तू कभी अकेला नहीं था, तू हमेशा थामा गया था, बस तुझे देखना नहीं आता था। कभी कभी तुझे आगे बढ़ने की नहीं, बस रुक कर समझने की जरूरत होती है कि जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे लिए ही हो रहा है। ये संसार तुझे एक कलाकार की तरह ढाल रहा है। तेरे भीतर धैर्य, संवेदना और मौन जैसे गुण धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। ये प्रक्रिया जितनी कष्टकारी है उतनी ही सुंदर भी है। जब तू इसे देखना और समझना आरंभ करेगा, तब तेरी पीड़ा भी कविता बन जाएगी और तू स्वयं एक जीवंत चेतना बन जाएगा। तू आज जैसा है वह किसी एक क्षण का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों अनुभवों, बिछड़ों, प्रेमों और टूटे संबंधों का मिश्रण है। हर अनुभव की छाप अब तेरे भीतर अंकित हो चुकी है। तेरे चलने की गति में परिपक्वता की झलक होती है, तेरे मुस्कान में बीते समय की कहानी और तेरे मौन में गूंजता है एक संदेश। तू साधारण नहीं, एक जीवंत ग्रंथ है जिसे स्वयं ईश्वर ने लिखा है। हर वह इंसान जो तेरे जीवन में आया और तुझे तोड़ गया, असल में तुझे उस रूप में जोड़ने आया था जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता था। हर चोट एक नया दृष्टिकोण लाई, हर तिरस्कार ने तेरे आत्मसम्मान को जगाया। तू केवल प्रेम से नहीं, पीड़ा की चिंगारी से भी गढ़ा गया है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू संसार को एक शिक्षक की दृष्टि से देखना सीख जाता है तो हर शत्रु एक गुरु बन जाता है और हर ठोकर एक वरदान। यही वह दृष्टिकोण है जहां तू हार में भी विजेता होता है, क्योंकि तू भीतर से जाग चुका होता है। जिस क्षण तू सोचता है कि सब समाप्त हो गया, वहीं से जीवन एक नई दिशा लेता है। ब्रह्मांड उस समय सबसे अधिक सजग होता है जब तू सबसे अधिक बिखरा होता है। ये तुझे गिरता देखता है, पर थामे रखता है इस उम्मीद में कि तू फिर उठेगा। और इस बार अपने भीतर की रोशनी से यही वह पल होते हैं जब आत्मा अपने सच्चे घर को पहचानने लगती है और वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो कभी थमती नहीं। अब तू सत्य के मार्ग पर है। जब तू स्वयं को सबसे अधिक अकेला पाता है, तभी एक रहस्यमयी ध्वनि तेरे भीतर से उठती है। वह आवाज ना कानों से सुनाई देती है, ना बाहर से आती है, वह दिल की गहराइयों से जन्मती है। वह कहती है, तू मुझ में है और मैं तुझ में। यह कोई कल्पना नहीं, एक अनुभूति है जो केवल उसी को होती है जिसने सब खोकर भी जीवन को थामा है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह अनुभूति किसी भी मंत्र या साधना से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह आत्मा की पुकार है। तेरा सबसे बड़ा भय अस्वीकृति, अकेलापन, असफलता तुझे तेरे ही भीतर छिपे योद्धा से मिलाने के लिए आया है। तू तब तक नहीं जान पाएगा कि तू कितना दृढ़ है जब तक सब कुछ तुझसे छीन नहीं जाता, और जब वह दिन आएगा तू स्वयं अपने ही हाथों से नया निर्माण करेगा, ऐसा रूप जो किसी अनुमोदन का मोहताज नहीं। यह वह रूप होगा जो मौन में चलता है, प्रेम में सांस लेता है और ईश्वर की तरह क्षमा करता है। जीवन तुझे बार बार गिराएगा, अपनों के शब्दों से, परिस्थितियों की मार से या अपने भ्रमों से, लेकिन तेरी सबसे कठिन परीक्षा तब होगी जब तू गिरकर भी मुस्कुराना जानेगा, बिना शिकायत के, केवल समझ के साथ। यही वह क्षण होगा जब तू भीतर की वह रोशनी देखेगा जो अनुभव की अग्नि में जन्मी है। जब ये प्रकाश प्रकट होता है, तू न केवल स्वयं के लिए दिशा बनता है, बल्कि दूसरों को भी उजाला देता है। अगर तू उन लोगों से भी प्रेम करना जानता है जिन्होंने तुझे
उत्साहित किया है तो जान ले कि तेरा हृदय अब केवल एक भावना नहीं, वह एक दिव्यता का स्रोत बन चुका है। ये प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, ये बदलने की चाह नहीं रखता। इसी प्रेम ने संतों को अंधकार में दीप जलाने की शक्ति दी है। जब ये प्रेम तेरे भीतर जन्म लेता है, तू लोगों को बदलने की चेष्टा नहीं करता, तू बस अपने अस्तित्व से संसार को बदलने लगता है। हर बार जब तू अपने भीतर की नीरवता में उतरता है, तू उस अलौकिक शक्ति से जुड़ जाता है जो इस समस्त सृष्टि को चला रही है। ये खामोशी डरावनी नहीं होती, यह गहरी होती है। उसमें तू स्वयं के बिखरे टुकड़ों को जोड़ने लगता है, बिना शोर बिना शर्त। यही वह स्थान है जहाँ तू अपने असली स्वरूप से मिलता है, ना किसी नाम से, ना किसी पहचान से, केवल मौन में अस्तित्व की गूंज बनकर। और तभी तू वह सुन पाता है जो हजार शब्द नहीं कह सकते कि तू पूर्ण है। जितना गहरा तू गिरता है, उतना ऊंचा उठने के लिए तैयार होता है। ये जीवन कोई सीधा मार्ग नहीं, ये लहरों जैसा है, उतार चढ़ाव भरा। हर गिरावट केवल एक नई ऊंचाई की भूमिका होती है। लेकिन अब तू वहां अकेले नहीं जाएगा, तू दूसरों को भी साथ लेकर चलेगा, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू एक प्रकाश बन चुका है, एक संदेश उन सभी के लिए जो अब भी अंधकार में है। तेरी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तू स्वयं को माफ करना सीखेगा उन बातों के लिए जो तूने नहीं की, जो करनी चाहिए थी या जो तुझसे अनजाने में हो गई। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है, ये भीतर के उत्सव का उद्घोष है। जब तू अपने दोषों के साथ स्वयं को अपनाता है, तब तू उस द्वार को खोलता है जिसे केवल प्रेम ही खोल सकता है। और वही प्रेम तुझे वह शक्ति देता है जो हर ठुकराहट, हर असफलता को पार कर जाती है। कभी तू पूछता है मैं ही क्यों, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए अगर मैं नहीं तो कौन, क्योंकि जिसे तू अपनी कमजोरी समझ रहा है वही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तेरे वे आंसू जिन्हें तू छिपाता है किसी और की उम्मीद का स्रोत बन सकते हैं। तू बस अपने जीवन को तपस्या मान, जिसमें हर घड़ी, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक यज्ञ की आहुति है। और जब तू ऐसा करेगा, तेरी सारी वेदना एक प्रकाश में बदल जाएगी, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल तुझे बल्कि अनेकों को राह दिखाएगा। कभी कभी जब तू थक जाता है, बिखर जाता है और खुद से भी दूर महसूस करता है, तब जान ले यही वह क्षण है जब सृष्टि तुझसे कह रही होती है अब मैं तुझे उठाऊंगी। लेकिन इस बार कोई बाहरी सहारा नहीं, अब तू स्वयं को थामेगा। और जब तू अपने भीतर की शक्ति को जगाएगा जो जन्मों से तेरे साथ रही है, तब वही शक्ति तुझे उठाएगी, संवारेगी और एक नई दिशा में ले जाएगी, वहां जहां तू कभी गिरने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वही जीवन तुझे बार बार धकेलता है, जो वेदना बार बार तेरे नेत्रों को भिगोती है, वही पीड़ा तुझे भीतर से चट्टान की तरह मजबूत भी कर रही होती है। ये संसार चाहे तुझे ना समझ पाए, पर तेरी आत्मा जानती है कि हर अश्रु एक रत्न है जो तुझ में एक दिव्य चमक भर रहा है। जब तू अंदर तक बिखर जाता है, तभी तू ईश्वर की गोद में समाहित होता है और उसी समय तेरे भीतर उठता मौन एक अदृश्य प्रार्थना बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं यह मौन ईश्वर तक पहुंचता है बिना किसी शब्द के, और वहीं से आरंभ होता है परिवर्तन का चमत्कार। जब तेरे जीवन की दीवारें दरकने लगती हैं और हर दिशा अंधकार में प्रतीत होती है, तो समझ कि तू उस शक्ति से एक कदम दूर है जिसने तुझे गाढ़ा है। जब सारे सहारे छिन जाते हैं, जब नाम तक मिटा दिए जाते हैं और तू केवल अपनी सांसों की धड़कनें सुन रहा होता है, वही क्षण होता है आत्मा के सत्य का साक्षात्कार। यह अनुभव भयावह अवश्य लगेगा, लेकिन यही तुझे उस अदृश्य शक्ति से जोड़ देगा जो युगों से तुझ में ही विद्यमान थी, बस तूने स्वयं में झांका नहीं। जब तू अपनी आंखों के सामने खुद को टूटते देखता है, तो समझ कि केवल पीड़ा नहीं जन्म ले रही, उस पीड़ा की कोख में पुनर्निर्माण भी पल रहा है। जैसे कुम्हार का घड़ा टूटकर भी मिट्टी में मिलकर किसी खेत को उपजाऊ बना देता है, वैसे ही तू जब बिखरता है तो केवल पुराने रूप से मुक्त होता है
है और अपने वास्तविक स्वरूप से मिलन करता है, उस स्वरूप से जो अजर है, अमर है और परिभाषा से परे है। और उस क्षण तू जान जाता है कि अब तू कभी खो नहीं सकता। हर वह पल जब तूने सब कुछ सह लिया, रोया, टूटा और फिर भी किसी और को मुस्कुरा कर संभाला, वही पल तेरी आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण बनते हैं। जब तूने बदला नहीं लिया, जब तूने उत्तर देने की जगह मौन को चुना, वही क्षण तुझे परमात्मा के निकट ले जाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा बल शस्त्रों में नहीं बल्कि क्षमा में होता है और सबसे पवित्र प्रेम अधिकार में नहीं, त्याग में छिपा होता है। सच्ची जीत वही होती है जब तू सब कुछ सहने के बावजूद प्रेम की धारा में बहना नहीं छोड़ता। थक जाए तो विश्राम कर, लेकिन हार कभी मत मान, क्योंकि आत्मा का जो आकार गढ़ा जा रहा है वह हर चोट, हर नकार, हर आंसू की छाया से मिलकर बना है। तू सोचता है कि तुझे बार बार गिराया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुझे तराशा जा रहा है। जैसे मूर्तिकार अपने शिल्प पर प्रहार करता है, वैसे ही ईश्वर तुझ में छिपी दिव्यता को उजागर करने के लिए तुझ पर समय की चोट करता है। तू डरे नहीं, क्योंकि तू अब सामान्य आत्मा नहीं रहा, तू अब सृजन की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां मौन ही सबसे बड़ी भाषा बन जाता है। जब तू संसार की कोलाहल से हटकर अपने मौन में उतरता है, तो वही मौन तुझे उस सत्य से जोड़ता है जो तू कभी बाहर खोजता रहा। वह मौन तुझे बताता है कि तू कोई भूमिका नहीं, कोई मुखौटा नहीं, बल्कि तू स्वयं एक चैतन्य उपस्थिति है। और जब ये चेतना जाग उठती है तो तू किसी भय में नहीं उलझता, बस प्रवाह में बहता है। जैसे नदी पर्वतों को चीरती आगे बढ़ती है, जीवन की सबसे गहरी सुंदरता उन्हीं पलों में छिपी होती है जब तू बाहर से शांत और भीतर से बिखरा होता है। यही क्षण होते हैं आत्मा के अपने आकाश से एकाकार होने के। जब यह मिलन होता है तो तू किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, तू स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। अब तुझे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, किसी मंजिल की ललक नहीं रहती, क्योंकि तू समझ चुका है कि यात्रा ही पूजा है, संघर्ष ही साधना है। कभी तू सोचता है कि दुख तुझे तोड़ने आए, पर वास्तव में वे तुझे जागृत करने आए थे। उन्होंने तुझे उस गहराई से मिलवाया जिसे तूने पहले कभी ना महसूस किया था। उन्हीं आंसुओं में वह उत्तर छिपा था जो कहता है, तू कोई टूटी कथा नहीं, तू एक आत्मिक गीत है जो हर वेदना को संगीत बना सकता है। और जब ये बोध होता है, तब तू अपने दुखों से घृणा नहीं करता, बल्कि उन्हें नम्रता से प्रणाम करता है, जैसे आर्षघन यज्ञ की अग्नि को करते हैं। हर बार जब तू असफल होता है, जब द्वार बंद हो जाते हैं और राहें छिन जाती हैं, तभी तू समझ पाता है भीतर कोई नई राह जन्म ले रही है। जब तू बाहर ठुकराया जाता है, उसी समय भीतर से स्वीकृति मिलती है। यही आंतरिक स्वीकृति तुझे स्थायित्व, सामंजस्य और संतुलन देती है, और तब तू इस संसार में रहते हुए भी उस दिव्य लोक से जुड़ा रहता है जहाँ केवल प्रेम, केवल मौन, केवल शांति है। जो कुछ तूने खोया वह शायद तेरा था ही नहीं, और जो तेरे पास बचा रहा वह शायद जन्मों से तेरा साथ ही था। इसीलिए जब तू खोए हुए पर शोक करता है, ईश्वर मौन में तुझसे कहता है, तू उसके लिए रो रहा है जो कभी तेरे भाग्य में था ही नहीं। यही बोध तब होता है जब तू अतीत को जाने देता है, और जैसे ही तू छोड़ता है, जीवन नए रंग लेकर लौटता है, और जो आता है वह तुझे उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा तू है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन पलों ने तुझे चकनाचूर किया वही तुझे सबसे अधिक संवार गए। जिन रास्तों ने तुझे रुलाया उन्हीं ने तुझे सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाया। हर टूटा रिश्ता तुझे अपने ही हृदय से जोड़ गया, और तब तू मुस्कुराएगा, ना शिकायत में, ना अभिमान में, बस उस समझ में कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होना था। और अब तू जान चुका है, जीवन कोई त्रुटि नहीं करता। जब तुझे हर ओर से अस्वीकार किया जाता है, जब अपनों के शब्द बाण बनकर चुभते हैं, और जब अजनबी तेरे घावों पर नमक छिड़कते हैं, तब जीवन तुझे ये सिखा रहा होता है, अब तू किसी
किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहेगा। वही क्षण होता है जब तेरे भीतर का दीप जल उठता है। तू जिस अंधकार को कोस रहा था वही अंधेरा तुझे तेरे ही भीतर की रोशनी तक पहुंचा देता है। क्योंकि जिस दिन तू अकेला बैठकर मुस्कुराना सीख गया उसी दिन तू अपने अस्तित्व को समझ गया। और यही असली आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का स्रोत है। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो चुका है तब ब्रह्मांड कहता है कि अब नई शुरुआत होगी। तू मानता है कि हार अंतिम अध्याय है, लेकिन असल में हार एक विराम मात्र है। एक ऐसा विराम जहां जीवन तुझसे कहता है अब अपनी कहानी खुद लिखने का समय है। जितना तू नियंत्रण करने की कोशिश करेगा उतना ही जीवन उलझता जाएगा, लेकिन जब तू समर्पण करता है तो वही जीवन सरल, सुंदर और अद्भुत बन जाता है। समर्पण हार नहीं बल्कि उस पल की स्वीकारोक्ति है जब तू अपने से बड़ा कुछ पहचान लेता है। और वही क्षण होता है जब चमत्कार आरंभ होते हैं। जिसे तू अपनी सबसे बड़ी असफलता समझता है वही तेरी सबसे गहरी सफलता का बीज बन सकता है। जब कोई सपना टूटता है तो उसकी आकृति मिटती है पर उसका सार सदैव जीवित रहता है। वह फिर किसी अन्य रूप में, किसी नई दिशा में तेरे जीवन में उभरता है। बस इतना समझ ले कि जो भी तेरे पास आता है वह तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है, और जो ज्ञान मिला है वह तेरे अंदर कभी समाप्त नहीं होता। वह ज्ञान बनकर, शक्ति बनकर तेरे मौन की गहराइयों में निवास करता है। जब समय आएगा तू उसी ज्ञान के सहारे फिर से खड़ा होगा। जब तू थका हुआ, टूटा हुआ होता है फिर भी किसी से शिकवा नहीं करता, तब तेरी आत्मा आकाश को छू जाती है। क्योंकि ईश्वर को बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं बल्कि तेरी चुप्पी चाहिए। वह चुप्पी जो दर्द में भी मुस्कुराती है, जो दुख में भी प्रेम बांटती है और खोने के बाद भी धन्यवाद देती है। ये वही मौन है जो परमात्मा तक पहुंचता है बिना शब्दों के, बिना दिखावे के। तब वही शक्ति जो सब कुछ देख रही थी तेरे जीवन में उतरती है और तू फिर से खिल उठता है। जिस दिन तू समझ जाएगा कि हर घटना तेरे विकास का हिस्सा थी उस दिन तू जीवन से शिकायत करना छोड़ देगा। तब तू आभार व्यक्त करेगा उन लोगों का जिन्होंने तुझे धोखा दिया, क्योंकि उन्हीं ने तुझे आत्मनिर्भर होना सिखाया। तू धन्यवाद देगा उन हालातों का जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि उन्हीं ने तेरे भीतर की गहराई को खोदा। तब तू समझ जाएगा कि जीवन कभी तेरे खिलाफ नहीं था बल्कि तुझे निखारने में लगा था। बस तू तैयार नहीं था ये देखने के लिए कि तू कितना दिव्य है। एक समय ऐसा आता है जब तू खुद को खो देता है और वही खोना तुझे असली तुझसे मिलवाता है। क्योंकि जो पहचान तूने वर्षों से बनाई थी वह दुनिया की अपेक्षाओं की बनाई हुई थी। जब वह छिन जाती है तब जो बचता है वही तेरी आत्मा, तेरी मौलिकता, तेरी सच्चाई होती है। और जब ये सच्चाई जागती है तब तू किसी के कहे अनुसार नहीं बल्कि अपनी आंतरिक आवाज के साथ जीता है। तब तू स्वतंत्र होता है, सच्चा होता है, प्रेम में होता है, ठीक वैसे जैसे जीवन ने तुझे बनाना चाहा था। हर सुबह जब तू बिस्तर से उठता है तो ये केवल शरीर का उठना नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है जो फिर से जीवन में उतरना चाहती है, फिर से प्रेम करना चाहती है, फिर से अनुभव करना चाहती है। जब तू ये समझ लेता है कि हर नया दिन एक अवसर है, एक पूजा है, तब तू उसे प्रार्थना की भांति स्वीकार करता है। तब तू शिकायत नहीं करता कि क्या नहीं मिला बल्कि धन्यवाद करता है कि आज एक और मौका मिला स्वयं को, संसार को और ईश्वर को प्रेम देने का। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वे वास्तव में अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे होते हैं। तू उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे भी भटके हुए यात्री है जैसे कभी तू था। तू उनके शब्दों को अपने दिल में जगह ना दे, उन्हें हवा की तरह बह जाने दे। क्योंकि जब तू भीतर से शांत होता है तो बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है, और यही भीतर की शांति तुझे अग्नि बनाती है, स्थिरता देती है, एक ऐसा दीपक जो तूफान में भी जलता है और दूसरों के लिए प्रकाश फैलाता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, भले कोई ना दिखे, ना बोले, ना समझे,
फिर भी तेरे साथ कोई है, वह शक्ति, वह मौन साथी जो हर क्षण तेरे साथ चलता है। जब तू रोता है वह देखता है, जब तू गिरता है वह थामता है, और जब तू हार मानने लगे वह भीतर से कहता है बस एक और कदम। यही वह शक्ति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, लेकिन वह नामों से परे है। तू उसे किसी भी रूप में माने, वह तेरे भीतर है। जब तू उससे जुड़ता है तब अकेलापन परमात्मा की उपस्थिति में बदल जाता है। जिन्हें तू खो देता है वे वास्तव में कहीं नहीं जाते, वे तेरे भीतर एक रूप लेकर जीवित रहते हैं। चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो या कोई अवस्था, सभी अपने अनुभवों के रूप में तेरे भीतर समा जाते हैं, और वही अनुभव तेरे विचारों, तेरे कर्मों, तेरे प्रेम को आकार देते हैं। तू जितना बाहर खोजता है उतना ही खोता है, लेकिन जब तू भीतर झांकता है तब सब कुछ प्राप्त होता है। यही वह यात्रा है, बाहर से भीतर की खोज, समर्पण, दुख से दिव्यता की ओर। जब तू सब कुछ खो देता है, जब तेरा नाम, तेरा सम्मान, तेरा सपना सब मिट्टी में मिल जाता है, तब तेरे भीतर वह बीज अंकुरित होता है जिसे स्वरूप ज्ञान कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी छिनता है वह केवल रूप था, अहंकार था, परछाई थी, पर जो बचता है वह सत्य है, अमर है, स्थिर है। तू जब उस बिंदु पर पहुंचता है जहां तुझ में कुछ भी नहीं बचता, तभी ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। तब तू समझता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता पाने में नहीं बल्कि हार मानने में है। जब तू खुद को छोड़ देता है वही परमात्मा तुझ में प्रवेश करता है। जो समय तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाता है वही तेरा सच्चा शिक्षक होता है। वह तुझे बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। वह तेरे शब्द नहीं छीनता, तेरा मौन बनाता है। वह तुझसे तर्क नहीं करता, तुझे अनुभव कराता है। और जब तू उन अनुभवों के बीच खड़ा होकर कहता है मैं अब भी शांत हूँ, तब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। यही वह शक्ति है जो तूने जन्मों में अर्जित की है, यही तेज है जो तूने अपने सारे आंसुओं से सींचा है। वह समय तुझे कमजोर नहीं बनाता बल्कि परम बनाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना अपमान, पर जो स्थायी है वह तेरा आत्मबल, तेरा धैर्य, तेरा विवेक है। इसलिए तू किसी भी तूफान में टिक सकता है, और जब तू टूटे बिना बिखरना सीख जाता है, हार कर भी मुस्कुराता है, अपमान सहकर भी सेवा करता है, तब तू साधारण इंसान से ऊपर उठकर तपस्वी बन जाता है। तब तेरे शब्द साधना बनते हैं और तेरी मौन उपस्थिति आशीर्वाद बन जाती है। जब भी तूने खुद को साबित करने की कोशिश की तू थक गया, लेकिन जिस दिन तूने खुद को स्वीकार किया तू मुक्त हो गया। ये दुनिया केवल उन्हें पहचानती है जो उसकी परिभाषाओं के अनुसार चलते हैं, पर वह आत्माएं जो अपनी परिभाषा खुद बनाती है वे अमर हो जाती है। इसलिए तू अपने सत्य को कभी ना छोड़, चाहे लोग हंसे, चाहे साथ ना दे। तू अपने भीतर उस दीपक को जलाए रख जो बाहर के अंधेरे से नहीं भीतर की सच्चाई से रोशन होता है। तू जब प्रेम करता है और बदले में तुझे केवल चोटें मिलती हैं, तब तू एक बड़ा फैसला करता है कि फिर भी तू प्रेम करना जारी रखेगा। यह फैसला सामान्य नहीं होता, ये तेरी आत्मा की महानता का परिचायक है, क्योंकि जो व्यक्ति बदले की आशा किए बिना केवल देने में सुख खोजता है वह स्वयं एक चलती फिरती तीर्थ स्थली बन जाता है। तू वही तीर्थ बन जो लोग देखने आए और तुझ में विश्वास जागे। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर शब्द जिसने तुझे किसी मोड़ पर तोड़ा, उसका उद्देश्य केवल यही था कि तू एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। जब तू इन टूटनों से भागेगा तब तू खोएगा, लेकिन जब तू इन्हें अपनाएगा तब तू निर्मल और शुद्ध होगा। और जब तू निर्मल होता है तेरी अंतरतम चेतना बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रयास के बोलने लगती है। लोग उस मौन को सुनते हैं और समझते हैं कि तू साधारण नहीं बल्कि अनुभवों का महासागर है। जो व्यक्ति दुखों में भी मुस्कुराना जानता है वही सच्चा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह जानता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं पर उसकी चेतना अडिग रहती है। वह जानता है कि लोग आते जाते रहेंगे पर उसका प्रेम, उसकी सेवा, उसका मौन सदैव स्थिर रहेगा। ऐसे इंसान को कोई
हरा नहीं सकता ना दिगा सकता है, क्योंकि उसके भीतर एक ईश्वर वास करता है जो हर हार में भी विजय खोज लेता है। सच्चा बल तब प्रकट होता है जब तेरे पास प्रतिशोध का मौका होता है लेकिन तू क्षमा कर देता है, जब तू चिल्ला सकता है लेकिन मौन रहता है, जब तू छोड़ सकता है लेकिन थाम कर रखता है। ये वही शक्ति है जो योगियों और महापुरुषों को मिली और अब ये शक्ति तुझे भी प्राप्त हो रही है। ये बल तूने अपने दुखों से, अपने हर आंसू की कीमत पर हासिल किया है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। यही तेरी आत्मा की जीत है। तू किसी एक मंजिल के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। जहाँ भी तू ठहर जाएगा वहाँ जीवन तुझे मरुस्थल में बदल देगा, लेकिन जब तू चलता रहेगा, चाहे तेरे पैरों में छाले हो या रास्ते खत्म हो जाए, तब भी तू निरंतर रचता रहेगा। तू एक यात्री है, एक साधक है, एक निर्माता है। तेरी राहों पर फूल तभी खिलेंगे जब तू कांटों से भयभीत हुए बिना आगे बढ़ेगा। आगे बढ़, क्योंकि यही तेरा धर्म है। एक दिन तू देखेगा कि जो लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करते थे वे ही तेरे पुनर्निर्माण के सबसे बड़े कारण बने। तेरे सबसे कठिन लोग और तेरी सबसे कठिन परिस्थितियां ही तेरे सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। तब तू उन्हें दोष नहीं देगा बल्कि आभार मानकर धन्यवाद कहेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि यह जीवन एक विद्यालय है और तेरा धर्म है सीखना, बढ़ना और देना। जब तू सबसे अकेला होता है तब तेरे भीतर सबसे गहरी आवाज उठती है, वह आवाज जिसे तूने कभी दुनिया के शोर में दबा दिया था। वह तेरे टूटने के बाद तेरे मौन में फिर से जीवित हो जाती है। वही आवाज तुझे बताती है कि तू कोई साधारण जीव नहीं बल्कि सृजन की वह ज्वाला है जो स्वयं को खोजने संसार में आई है। हर चोट, हर उपेक्षा, हर हार इस खोज का हिस्सा है। जब तू उस आवाज को सुनता है तब तू बाहरी दुनियावी आवाजों से स्वतंत्र हो जाता है और अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ जाता है। जो तूने जीवन में समझा वही जब तुझे गिरने दे तब तेरी आत्मा तुझसे कहती है अब तू खुद का सहारा बन। यही वह पल होता है जब तू बच्चा नहीं साधक बनता है। जब तू प्रश्नों से समाधि की ओर बढ़ता है तब तू दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि ईश्वर पर विश्वास करता है। और ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं बल्कि तू स्वयं होता है। तेरा विस्तृत अनंत और अधिक रूप। कभी कभी जीवन तुझे जबरदस्ती ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां तू जाना नहीं चाहता, पर वहीं से तुझे वह ज्ञान, शक्ति और दृष्टि मिलती है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। जो पीड़ा तुझसे भागती है वही तेरा परम सहारा बन जाती है। तू समझ जाता है कि ईश्वर तुझसे कुछ नहीं छीनता बल्कि तुझे तेरे भीतर के खजाने तक पहुंचाता है। इसलिए जब अगली बार तू टूटा हुआ महसूस करे तो मुस्कुरा, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप के और करीब है। हर बार जब तू चुपचाप सहता है, हर बार जब तू सत्य बोलने की हिम्मत करता है, हर बार जब तू हारकर भी दूसरों की जीत की कामना करता है, तू नया जीवन रचता है। ये जीवन केवल तेरे लिए है। लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन तू जानता है कि तूने कितनी रातें अकेले गुजारी, कितनी बार अपने मन को टूटने से बचाया। यही तपस्या है, यही साधना है, और जो साधना करता है उसके चरणों में स्वयं ईश्वर विराजमान होता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है हर परिस्थिति में स्वयं को शांत रखना, लेकिन जो इसे कर लेता है वह शांति बाहरी दुनिया से नहीं अपने भीतर से पाता है। चाहे तू जंगल में हो या भीड़ में, तू हर जगह ध्यानस्थ रहेगा। तेरे लिए अब मंदिर कोई भवन नहीं बल्कि तेरे भीतर का मौन होगा। तू हर सांस को प्रार्थना बनाएगा, हर दृष्टि को करुणा और हर कर्म को योग। जो समय तुझे सबक नहीं दे सका वह तुझे गुलाम बना देगा, लेकिन जो तू समझ गया वह तुझे स्वतंत्र कर देगा। जीवन तुझसे खेल नहीं रहा, वह तुझे प्रशिक्षित कर रहा है गहरा, सशक्त और अधिक बनाने के लिए। जितना तू इन कठिनाइयों से भागेगा उतना ही वे तुझे घेरेंगी, लेकिन जिस दिन तू खड़ा होकर कहेगा मैं तैयार हूँ, उस दिन ये कठिनाइयाँ तुझे प्रणाम करेगी, क्योंकि जीवन साहसी आत्माओं का है, डरपोकों का नहीं। जो लोग तुझे नकारते हैं वे उस उजाले को नहीं देख पाते जो तूने खुद में खो दिया था। उनकी उपेक्षा तुझे भीतर झांकने का अवसर देती है, और जब तू भीतर जाता है तब तुझे वह प्रकाश दिखाई देता है जिसे तूने वर्षों
से छुपाया था, वह दिव्यता, वह ऊर्जा, वह सत्य जिससे तू इस धरती पर किसी काम के लिए आया है। जब तू उस प्रकाश को पहचानता है तो तुझे बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, तू स्वयं को समझ जाता है। जब तू छोड़ देता है यह जरूरत कि लोग तुझे समझे, तभी तू पहली बार खुद को समझ पाता है। जो व्यक्ति खुद को समझता है वह दूसरों के शब्दों का शिकार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का संगीत सुनता है और उस संगीत में जान जाता है कि वह कभी टूटा नहीं था, केवल खुद से दूर था। अब वह वापस अपने ही भीतर के मंदिर में लौट आया है, जहाँ कोई ताला नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस मौन और परम प्रेम है। सबसे पवित्र दिन वह होता है जब तू रोते हुए मुस्कुरा देता है, क्योंकि तब तू साबित करता है कि तेरा आत्मबल तेरे हालातों से बड़ा है। यह मुस्कान दिखावे की नहीं बल्कि उस दीपक की लौ है जो तूने अंधकार से लड़ते हुए जलाई है। ये वही शांति है जो तूने तूफानों से दोस्ती करके हासिल की है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तू एक नया इंसान बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो टूटकर भी बना रहता है और जिसे देखकर खुद ईश्वर भी मुस्कुराता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तू कुछ खोने के बाद भी खुद को बांटना नहीं छोड़ता, जब तू जानता है कि तेरे पास सब कुछ नहीं फिर भी तू प्रेम करता है, सेवा करता है, आशीर्वाद देता है। तब तू साधारण इंसान नहीं रहता, तू स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। और तब ये संसार तुझे देखकर हैरान नहीं होता, वह तुझे देखकर मौन हो जाता है, क्योंकि अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक जीवंत संदेश बन चुका होता है। जब कोई तुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब तुझसे कहा जाता है कि तू काबिल नहीं है, जब तुझे हर जगह दरकिनार किया जाता है, तब तू केवल दो रास्तों में से एक चुन सकता है, या तो तू इस दुनिया की सीमाओं के अनुसार खुद को मिटा दे या फिर तू अपनी एक नई पहचान खुद बनाए, एक ऐसी पहचान जो तेरे भीतर की चुप्पी, सहनशीलता और अनुभवों से जन्मी हो। और जब तू ये दूसरा रास्ता चुनता है तब तू किसी भी नाम या पहचान का मोहताज नहीं रहता, बल्कि अपने अस्तित्व से ही एक क्रांति बन जाता है। जो कुछ तूने सहा है वही तेरी सबसे बड़ी सफलता बन जाती है। जब तेरे अंदर टूटन आती है तब तेरे बाहर के सारे प्रयास भी टूटने लगते हैं, लेकिन ये टूटना कोई अंत नहीं होता बल्कि एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। हर दर्द जो तूने सहा, हर अकेली रात जो तूने बिताई, हर आंसू जो किसी ने नहीं देखा, वे तेरी आत्मा के नए रूप का आधार बनते हैं। और जब तू फिर खड़ा होता है तब तू पहले जैसा नहीं रहता, तू गहरा, शांत और तेजस्वी बन जाता है। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, लेकिन सच यह है कि अब तू खुद बन चुका है। ये दुनिया कभी तुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह खुद अधूरी है, इसलिए तू अपने अस्तित्व की पुष्टि बाहर मत कर, उसे अपने अंदर ढूंढ। जब तू उसे पा लेता है तब बाहरी सवाल मौन हो जाते हैं। तू हर उस पल में जीता है जिसे बाकी लोग खो देते हैं, क्योंकि तू जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत ना प्रसिद्ध है, ना धन, बल्कि वह शांति है जो तूने अपने आंसुओं के बीच हासिल की है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे तुझ में वह ताकत देख लेते हैं जो उन्हें अपने अंदर नहीं मिलती। जब तू ये समझ जाता है तब तू उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानने लगता है। वे तेरे धैर्य, करुणा और क्षमा की परीक्षा लेते हैं। इसी वजह से तू हर चोट को अवसर, हर अपमान को सेवा और हर तिरस्कार को समर्पण में बदल देता है। ये वही रास्ता है जो आत्मा को अमृतत्व प्रदान करता है। जब तू केवल अपने लिए जीता है तब तेरे सुख सीमित होते हैं, लेकिन जब तू किसी और के लिए मुस्कुराता है, किसी की तकलीफ में साथ देता है, किसी की चुप्पी में सहारा बनता है, तब तू ईश्वर के सबसे करीब हो जाता है। क्योंकि यह ब्रह्मांड केवल उन्हीं को पहचानता है जो देने में आनंद पाते हैं, लेने में नहीं। जो देता है वह कभी खाली नहीं रहता, वह अंदर से समर्पित होता है और यही समर्पण उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तेरा सहारा छिन जाता है, जब जिन पर तूने पूरा भरोसा किया वे तुझे गिराते हैं, तब वह क्षण सिर्फ एक अंत नहीं होता
बल्कि भीतर के ईश्वर का जन्म होता है, उस वक्त तू दो हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्सा टूट जाता है और दूसरा जाग उठता है। ये जागा हुआ हिस्सा तुझसे कहता है कि अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद वह दीपक बन चुका है जो अपनी ही अग्नि से चमकता है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं वे तेरी उड़ान से डरते हैं, वे जानते हैं कि यदि तू खड़ा रहा तो तू ऐसी ऊंचाई छू लेगा जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे तुझे नीचा दिखाते हैं, तुच्छ समझते हैं, भुला देते हैं। लेकिन तू अपने मन की दृष्टि को भीतर केंद्रित कर अपने संकल्प को मौन साधना बना, तो तू ऐसा पर्वत बन जाएगा जिसकी जड़ें आसमान से जुड़ी होंगी और जो तूफानों को नाचते हुए देखेगा। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर की निराशा, भय और मोह से लड़ता है। जब तू उस युद्ध में उतरता है तो वहाँ कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई विजय पताका नहीं होती, केवल मौन होता है, पीड़ा होती है और अंत में वह गहरी शांति होती है जो केवल अंदर से मिलती है। ये शांति तुझे वह अमृतत्व देती है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से उपजता है। जब भी तूने अपने जीवन में चुपचाप दर्द सहा है तब तेरी आत्मा और भी विशाल होती गई है। जब तू बिना किसी शिकायत के आघात सहत है तो ये ब्रह्मांड तुझे एक नई जिम्मेदारी देता है, दूसरों को सहनशीलता, करुणा और स्थिरता सिखाने की। अब तू केवल अपनी यात्रा नहीं कर रहा, तू उन सब के लिए दीपक बन चुका है जो अंधकार में राह खोज रहे हैं, जिन्हें अभी यह समझ नहीं आया कि पीड़ा भी एक वरदान है। वो दिन कभी मत भूल जब तू टूटा था पर फिर भी उठ खड़ा हुआ था, वो पल याद रख जब किसी ने तुझे अपमानित किया और तूने मौन से जवाब दिया। ये तेरे बलिदान नहीं थे, ये तेरी आत्मा की पूजा थी जिसने प्रतिशोध को क्षमा में बदला, दुख को ध्यान में और पीड़ा को ज्ञान में परिवर्तित किया। वह साधारण नहीं था, वह एक जीवंत मंदिर बन गया और उस मंदिर में अब हर वह आत्मा शरण पाती है जिसे दुनिया ने भुला दिया। जब तू हर जगह से मायूस हो जाता है, जब हर दरवाजा तुझ पर बंद हो जाता है, जब तेरी राहों में हर कोई विरोधी बन जाता है, तब एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो बाहर नहीं, ना किसी जगह पर होता है, बल्कि तेरे अपने भीतर कहीं छुपा होता है। ये दरवाजा तुझे जीवन की सबसे गहन सच्चाई से मिलवाता है कि तू कभी भी अकेला नहीं था, तू वह चेतना है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं इस एहसास के बाद तू अपने भीतर इतना स्थिर हो जाता है कि संसार का कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं पाता। लोग तेरा मूल्य नहीं समझेंगे, वे तुझे तोड़ेंगे, अनदेखा करेंगे, तेरी अच्छाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये सब इसलिए होगा क्योंकि तू वह प्रकाश है जो उनके अंधकार को असहज करता है और यह रोशनी तूने आसानी से नहीं पाई। तेरी हर पीड़ा, हर अपमान, हर टूटन ने यह उपहार दिया है। अब तेरा फर्ज है कि तू इस प्रकाश को किसी की आलोचना या स्वीकार्यता से ना जोड़े, तू बस जलता रहे, क्योंकि यह संसार तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक दीपक अंधकार से लड़ता रहेगा। जो जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों में भी अपने भीतर की करुणा को मरा नहीं होने दिया, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। दुनिया उसे देखे या ना देखे यह महत्व नहीं रखता, लेकिन ब्रह्मांड उसकी आत्मा के कंपन को याद रखता है और वह कंपन ब्रह्मा की सृष्टि का हिस्सा बन जाता है। तब तू एक इंसान नहीं, एक शक्ति बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी पर शांति, धैर्य और प्रेम का बीज बोती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं एक वक्त ऐसा आता है जब तू रोना चाहता है लेकिन तेरी आत्मा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू परिस्थितियों से नहीं डरता, तू हर परिस्थिति को अपने नजरिए से देखता है। ये वही समय है जब तू अपने भीतर इतना गहरा हो जाता है कि तेरे मौन से उत्तर निकलने लगते हैं, तेरे अकेलेपन में आनंद उमड़ने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ योग शुरू होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन बिना किसी शब्द के। जब तू गहरे अंधकार में उतरता है, तुझे पहली बार
समझ आता है कि प्रकाश बाहर नहीं तेरे भीतर ही जलता है, और इस अनुभव के बाद तू दुनिया से कुछ नहीं मांगता, ना प्रेम, ना पहचान, ना सहारा। अब तू एक ऐसा वृक्ष बन जाता है जो बारिश का इंतजार नहीं करता, जो रत्नों से प्रभावित नहीं होता, जो अपनी जड़ों से पानी, आकाश और जीवन खींचता है। अब तू नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तू बाहरी संसार में नहीं, ईश्वर की चेतना में स्थिर हो चुका है। जब तू दुनिया से लड़ कर थक जाता है, सब कुछ खो देने के बाद भी तेरे भीतर एक आवाज उठती है, अब भी उठ, लड़ना बाकी है। ये तेरा सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि अब तू केवल जीतने के लिए नहीं जी रहा, तू जी रहा है समझने के लिए, होने के लिए। अब तेरे कदम किसी मंजिल के पीछे नहीं भागते, वे एक यात्रा में बदल गए हैं, जहाँ हर आंसू एक वरदान है, हर चोट एक मंत्र है, हर अकेलापन एक आरती है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर तेरा सत्य कभी तुझसे दूर नहीं होता। जब तू पूरी दुनिया को अपने विरुद्ध देखता है और फिर भी भीतर से महसूस करता है कि तू सही है, यही है आत्मा की असली शक्ति। और यह शक्ति उपदेशों से नहीं आती, यह गिरकर उठने, मौन में रोकर, मुस्कुराने, हर बार टूटकर फिर से भरोसा करने से जन्मती है। ये वह ताकत है जो अंततः संसार को नहीं बल्कि तुझे बदल देती है भीतर से, स्थायी रूप से। कभी कभी ईश्वर तुझे सबसे गहरे अंधकार में भेजता है, ताकि तू अपने ही भीतर वह ज्योति खोज सके जिसे तू भूल चुका था, क्योंकि तू तब तक दूसरों की रोशनी पर निर्भर रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद दीपक बन। यह आसान नहीं होगा, जलना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा, अकेले तपना पड़ेगा, पर उसी तप से तू वह बन जाएगा जिसकी रोशनी में आने वाली पीढ़ियां राह पाएंगी। जब तू रोता है तो लोग पूछते हैं कमजोर क्यों हो गए, लेकिन वे नहीं जानते कि वे आंसू तेरी आत्मा के बहते हुए घाव है। यह आंसू किसी हार का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह साहस का परिचायक है जो तूने तब दिखाया जब हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तू कमजोर नहीं बल्कि गहरा है, और गहराई कभी दिखावे में नहीं चमकती, वह चुपचाप तपती है और एक दिन सूरज की तरह उभरती है, तेजस्वी और शांत। यह संसार तेरा सम्मान, तेरा स्थान, तेरा साथ छीन सकता है, पर जो छीन नहीं सकता वह है तेरा अनुभव। वही अनुभव तुझे वह दृष्टि देगा जो दूसरों के जख्मों में भी फूल खिलता देखेगा, और जब तू दूसरों के आंसुओं में अपनी परछाई देखने लगेगा, तब तू केवल जीवित नहीं जागृत होगा। यही वह जागरण है जहां तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए जीता है जो तुझ जैसी पीड़ा सह रही है। मौन जो बोलता है वह कमजोर नहीं होता, वह उस भाषा में जीवन जीता है जिसे संसार ने छोड़ दिया है। मौन की भाषा वह हर अपमान को अपनी शक्ति बना लेता है, हर तिरस्कार को तपस्या और हर अकेलेपन को आराधना। वह कहीं लड़ता नहीं फिर भी विजेता होता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली, उससे फिर संसार की कोई देन या तिरस्कार मायने नहीं रखते, वह स्वयं में पूर्ण होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू थक जाता है, समझ कि अब तू सच में बदल रहा है, क्योंकि थकावट केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की होती है, और जब आत्मा थकती है वो पुराने बंधनों को तोड़ती है। यही वह वक्त होता है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ता है। अब तू दिखावे से हटता है और अपने भीतर की गहराई में उतरता है। अब तुझे तालियों की नहीं, शांति की तृष्णा होती है। यही वह मोड़ है जहां जीवन पहली बार सार्थक लगता है। दुनिया तुझे उसी दिन अपनाएगी जब तू जरूरतों से डरना छोड़ देगा, जब बिना स्वीकृति के भी मुस्कुराना सीख जाएगा, और जब अकेले चलना अपना धर्म मान लेगा, तब तू वही बन जाएगा जो दुनिया बदल सकता है, क्योंकि जो अपनी आग में तप चुका है उसे कोई और जल नहीं सकता। अब तू केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका है, और जहां भी तू जाएगा वहां विश्वास की चिंगारी फैलाएगा। तू जो खो चुका है वही तुझे नए रूप में पाने आया है, कभी सीख बनकर, कभी आत्मा की आवाज बनकर। जब तू समझ जाएगा कि इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं, ना खुशी, ना दर्द, ना लोभ, तब तू हर बदलाव को अपनाएगा, हर आंसू को गीत और हर हानि को साधना समझेगा। यही जीवन का रहस्य है, सब खोकर भी भीतर सब कुछ पा लेना। जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है तब तू सबसे करीब
होता है ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर वही होता है जहाँ सब कुछ ठीक नहीं होता और तू फिर भी उठने की कोशिश कर रहा होता है। वही कोशिश, वही जिद, वही आंसुओं के बीच उठती प्रार्थना, यही सच्चा प्रेम है। ये प्रेम तुझे वह शक्ति देगा जो पहाड़ों को हिला सके और अंधकार में सूरज उगा सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अंधकार में गिरता है तो दुनिया तुझसे मुख मोड़ लेती है, पर तेरे भीतर कुछ चुपचाप देख रहा होता है। वह वही है जिसे तू सालों से ईश्वर कहता आया है। वह तुझसे कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहता, बस चाहता है कि तू कभी रुक ना जाए, क्योंकि यही गिरना टूटना तेरी आत्मा को इतना मजबूत बनाएगा कि एक दिन तू अपने घावों से उजाला फूटता देखेगा। जब तू खुद को सबसे कमजोर समझे तो जान ले कि यही वह पल है जब ब्रह्मांड तुझ में अपनी सबसे गहन ऊर्जा प्रवाहित करने को तैयार है। वह चाहता है कि तू अपने बल पर खड़ा हो, बिना किसी सहारे और तालियों के, और जब तू रोते हुए भी मुस्कुराएगा तब तू एक मिसाल नहीं, एक संदेश बन जाएगा उन सभी के लिए जो अंधकार में अपनी ज्योति खोज रहे हैं। जब दुनिया तुझे ठुकराए तब ये ना भूल कि तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू एक यात्रा है ईश्वर से ईश्वर की ओर। इस यात्रा में लोग तुझे शायद ना समझे, लेकिन यदि तू स्वयं को समझ ले तो किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर अकेलापन तेरी साधना बन जाता है, और एक दिन ये साधना ब्रह्मा के मुख से गूंजेगी, जो तुझसे दूर चले गए वे भाग्य नहीं थे, वे तुझे अपनी असली शक्ति दिखाने आए थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि तू अपने भीतर कितना संपूर्ण है। जब तू ये समझ जाएगा कि अकेले भी मुस्कुरा सकता है और अकेले भी आगे बढ़ सकता है, तब तू स्वतंत्र हो जाएगा। यही स्वतंत्रता वह योग है जो तुझे आत्मा से जोड़ता है, जहाँ तू स्वयं ईश्वर के एक अंश की तरह जीवित रहता है। जब तू भीतर से बिखर रहा होता है और बाहर से शांत दिखता है, तब तेरी आत्मा तप रही होती है। ये तप कोई दिखावा नहीं, बल्कि वह अग्नि है जो आत्मज्ञान को जन्म देती है। यही आत्मज्ञान एक दिन तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ तू ना दुख से भागेगा और ना किसी से कुछ मांगता होगा। तू बस होगा उसी मोह में जहाँ ईश्वर सांस लेता है। जिन्होंने तुझे तोड़ा उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे तेरे भीतर के उस परम बल से मिलवाया जिसे तू पहले नहीं जानता था कि तेरे अंदर है। उन्होंने तुझे सब कुछ छीन लिया ताकि तू स्वयं को वापस पा सके, और जब तू स्वयं को पा लेता है तब तू स्वयं को पता है। तब तू पहली बार समझता है कि असली खजाना कभी बाहर नहीं था, वह सदैव तेरे अंदर ही छिपा था। तू बस इस भ्रम में उलझा था कि बाहर जाकर ही मिलेगा, लेकिन असल में वह हमेशा तेरे भीतर था। जब तू चुपचाप आंसू बहाता है तो धरती थरथराती है और आकाश ध्यान लगाता है, क्योंकि तेरे आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं प्रार्थना बन गए हैं, और ईश्वर सबसे पहले उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनता है जो शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से निकलती है। तू जितना अंदर उतरता जाएगा उतना ही ईश्वर तेरे भीतर की उपस्थिति प्रकट करेगा, और उस वक्त तू जान जाएगा कि तेरा रोना ही तुझे ईश्वर की गोद तक ले गया है। जो दर्द तू सह रहा है वह केवल तुझे मजबूत नहीं कर रहा, वह तुझे पवित्र भी बना रहा है। ये वह अग्नि है जो तेरे अंदर की सारी अशुद्धियों को जलाकर तुझे निर्मल बनाती है, और जब तू पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा तब तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश बन जाएगा, जो आज भी अंधकार में अपनी पहचान खोज रहा है। हर बार जब तू गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ तो तेरे भीतर एक अनमोल चीज जन्मी, एक मौन विश्वास जो किसी कारण या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह विश्वास जीत या हार से अलग है, यह आत्मा की अपनी असली पहचान है, और जब आत्मा खुद को पहचान लेती है तो वह किसी से कुछ मांगती नहीं, ना प्रेम, ना सुरक्षा, ना सम्मान। वह बस एक लहर की तरह बहती है और जहाँ जाती है वहाँ जीवन का संचार करती है। एक दिन तू इस दुनिया को माफ कर देगा, उन लोगों को जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, उन हालात को जिन्होंने तुझे तोड़ा, और खुद को भी जिसने उन सब के बीच खुद को दोष दिया, और उसी दिन तू पहली बार सांसों को गहराई से ले पाएगा। वही क्षमा, वही समर्पण, वही त्याग तुझे वह मुक्ति देंगे जो ना पूजा से मिलती है, ना मंदिर से, ना तीर्थ से। यह समाप्ति नहीं बल्कि तेरे
भीतर एक नए आरंभ की शुरुआत होगी। जब तू इस भीड़ भाड़ में खुद को खो देता है तब तेरे भीतर एक शांत स्वर उठता है, क्या तू वही है जो कभी सपनों में उड़ता था? ये सवाल सरल है पर इसका जवाब तेरा पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुख से नहीं बल्कि आत्मा से देना होता है। जो व्यक्ति इस सवाल से भागता नहीं वह धीरे धीरे उस मार्ग पर लौट आता है जो ना सोने से बना है ना पद से बल्कि सत्य और प्रेम से सजा है। दर्द वह दीपक है जो ईश्वर स्वयं जलाता है ताकि तू उस अंधकार को देख सके जिसे तू सालों से टालता रहा है। यही दीपक तेरी छाया को तेरे सामने लाता है और कहता है देख तू इससे डरता है पर यही तेरा हिस्सा है। और जब तू अपनी छाया से प्रेम करना सीखता है तब तू संपूर्ण बन जाता है। तू केवल अच्छा नहीं सच्चा बन जाता है और यही सच्चाई तुझे जीवन का मूल अर्थ समझाती है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जिन रास्तों ने तुझे रुलाया था वे ही तुझे तेरी आत्मा तक ले गए। तब तुझे एहसास होगा कि तेरा सबसे बड़ा अपमान तेरा सबसे महान शिक्षक था, तेरा सबसे गहरा अकेलापन तेरा सबसे पवित्र ध्यान था और तेरा सबसे कठिन समय तेरा दिव्य उपहार था। ये ज्ञान वह है जिसे शब्द नहीं बल्कि अनुभव ही जन्म देता है। जो तू सहता है वह केवल तेरे लिए नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बनकर उन तक पहुंचता है जो उसी अंधकार से जूझ रहे हैं। तेरी चुप्पी उनकी हिम्मत बनती है, तेरी कोशिश उनके लिए प्रेरणा बनती है और जब तू खुद को उठाता है तो अनजाने में सैकड़ों को उठाता है। यही करुणा का चक्र है जो तेरे अंदर की लड़ाई को विश्व की सेवा में बदल देता है। जब सब कुछ खो जाता है तब जो बचता है वही तू होता है, वह अटूट शुद्ध शांत स्वभाव जिसे कोई नाम नहीं कोई रूप नहीं लेकिन जो सबका आधार होता है, वह जो रोते हुए भी मुस्कुराता है, गिरते हुए भी चलता है, टूटते हुए भी संभालता है। और जब तू अपने आप को पहचान लेता है तो तुझे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, तू एक शून्य बन जाता है लेकिन उसी शून्य में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। हर अपमान जिसे तूने सहा तेरी आत्मा के लिए एक शंखनाद बन गया, हर तिरस्कार जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझ में संवेदना जगाई जो किसी किताब से नहीं मिल सकती, हर अस्वीकार जिसने तुझे ठुकराया उसने तुझे अंदर झांकने के लिए मजबूर किया। अब तू वह है जिसे दुनिया शायद समझ नहीं पाती पर वही दुनिया एक दिन तुझे प्रेरणा कहेगी, क्योंकि तू अब शब्द नहीं एक जीवित मंत्र है। जब जीवन से थक जाए तो बस एक बार शांत होकर बैठ और अपनी सांसों को सुन, वे कहती है मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। यही जीवन का सबसे सरल और सच्चा सत्य है, तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी संभव है और जब तक तेरी एक भी सांस बाकी है तू अपनी पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि तू सिर्फ अतीत का संग्रह नहीं बल्कि वह बीज है जो हर पल नया ब्रह्मांड उगा सकता है। एक दिन तू ईश्वर से यह नहीं पूछेगा कि क्यों इतना दुख दिया बल्कि कहेगा धन्यवाद, तूने मुझे मेरी असली ताकत दिखा दी। वह दिन तब आएगा जब तू समझेगा कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं तराशने आया था और ये तराशना, ये पीड़ा, यह एकाकीपन, ये सब उसी प्रकाश की ओर एक पुल थे जिसे तू देख नहीं पा रहा था पर जो हर पल तेरे अंदर जल रहा था। जब तू रोशनी के लिए तरसता है और भीतर की आंख खुलती है तब तू जानता है कि असली रोशनी कभी बाहर नहीं थी, ये तो तेरे हृदय के अंदर थी, पर तू व्यस्त था दूसरों के दीप देखने में। और अब जब तू स्वयं दीपक बन गया है तब तू उन सब के अंधेरे को रोशन करेगा जो उसी दर्द से गुजरे हैं जिससे तू निकल चुका है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, अंधकार से प्रकाश बन जाना। तेरा संघर्ष तुझ में जो सिखा रहा है वह कोई गुरु नहीं सिखा सकता, ये संघर्ष तुझे मौन में प्रार्थना करना सिखाता है, यह अकेलापन तुझे सच्चा प्रेम समझाता है, ये टूटना तुझे नया आकार देता है। और जब तू ये सब बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेता है, बिना किसी अपेक्षा के, तब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। तब तू केवल एक इंसान नहीं एक चेतना बन जाता है।
है हर वो दिन जो तूने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, असल में उस दिन तेरे भीतर कोई गहरा परिवर्तन हुआ था। भले तूने दूसरों से छुपा रखा हो, पर तू जानता था कि तेरे भीतर अभी भी कुछ ऐसा है जो हार मानने को तैयार नहीं है। वही कुछ ईश्वर का अंश है जो ना कभी थकता है और ना झुकता है, बस धीरे धीरे स्थिर चाल से तुझे उस शिखर की ओर ले जा रहा है जहां तू अंततः खुद को बिना किसी भय के देख सकेगा। जब लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे समझते हैं कि वे तुझे मिटा चुके हैं, पर वे नहीं जानते कि हर बार तू टूटता है तू अपने अंदर कुछ नया गढ़ता है, नई शक्ति, नया विश्वास, नई दृष्टि। और जब तू इन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है तब तू पहले से कहीं अधिक चमकता है। ये टूटना तेरी हार नहीं बल्कि तेरे पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जो दर्द तूने चुपचाप सहा, जो संघर्ष तूने अकेले जिया, वे सब तुझे एक मौन ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से व्याप्त है। जब तू उस अवस्था तक पहुंचता है जहां तू हंसकर कह सके जो हुआ अच्छा हुआ, तो समझ लेना कि तू मुक्त हो चुका है। तेरे सबसे कठिन समय ने तेरे भीतर की सबसे गूढ़ शक्ति को जन्म दिया है। ये समय ना तुझे सजा देने आया है ना तुझे तोड़ने, ये समय तुझे उस मंदिर की ओर बुला रहा है जहां तू जाना हमेशा से डरता था। जब तू उस मंदिर में प्रवेश करता है तू देखता है कि वहां केवल तू ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड तेरी प्रतीक्षा में है। ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर है जहां असली विजय तेरा आत्मबोध है। जब तू सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है तब वास्तव में तू अपने सबसे करीब होता है। यही वह समय है जब जीवन तुझसे कहता है अब दूसरों की आवाजें बंद कर, खुद की सुन। और जब तू अपनी आंतरिक आवाज पहचान लेता है तब तू समझ जाता है कि तुझे जितना प्रेम चाहिए था वह सब तेरे भीतर पहले से मौजूद था, बस तू उसे बाहर ढूंढता रहा। जिस क्षण तू अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण तू जीवन का सबसे सच्चा योद्धा बन जाता है। ये स्वीकार करना हार नहीं बल्कि आत्मा की जीत है। ये कहना कि हाँ मैं टूटा गिरा पर रुका नहीं, वही जादू है जो संसार बदल देता है। और जब तू इस सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो ईश्वर भी तेरे साथ खड़ा होता है। तेरे भीतर से हर बार जब तू रोया फिर भी मुस्कुराने की हिम्मत जुटाई, तू ब्रह्मा की सृष्टि की सबसे महान रचना बन गया। तेरी मुस्कान केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक तपस्या थी। वह तपस्या उस आत्मा की थी जिसने अंधकार में खुद को जला दिया ताकि दूसरों के लिए रोशनी बन सके। ऐसी आत्माएं युगों में जन्म लेती है, वे चुप रहती है पर उनका मौन ही दुनिया को प्रकाश देता है। सच यह है कि तू कभी पूरी तरह हार नहीं सकता क्योंकि तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अजर अमर है। वह ना जन्म से आती है ना शिक्षा से, वह उस मौन अनुभव से आती है जब तू सब कुछ खोकर भी खुद को पाता है। और जब तू खुद को पा लेता है तब जान ले कि इस जीवन में तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू स्वयं ही प्रमाण बन चुका है। एक दिन जब तू थक कर पीछे मुड़ेगा देखेगा कि तूने कितनी बार टूटकर खुद को संभाला और फिर भी दुनिया को कुछ नहीं बताया। तब तुझे एहसास होगा कि तू कभी साधारण नहीं था, तू वह आत्मा था जो हजारों आंधियों के बीच दीपक बनकर जलता रहा। जिस दिन तूने पहली बार चुपचाप आंसू पिए और खुद को समझाया उस दिन तेरे भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्मा था। वह ब्रह्मांड जिसे कोई टेलीस्कोप नहीं देख सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब तूने दुनिया से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा किया तभी तूने वह शक्ति पाई जो हजारों भाषणों से नहीं मिलती। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भूल या त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के चिन्ह को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और भगवान के प्रति अपने नाम के साथ प्रेम और आभार प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।